पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को वो पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये दुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल तत् पंथ खोल, तत् मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेता। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, सन्न्यादीहनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम कान्ति श्रुतामृतसारदिन्दोर्यत्रैकतो विलसिता, मसिताङ्गशोभां वृन्दावने कृतया मुनिगाङ्गसाङ्गं, राधां कुण्डयुगलं तदहं नमामि। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वरां पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सुखदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री मिश्रा परिवार द्वारा आज भागवत का सत्संग दिवस, उपस्थित सभी भक्तवृंद सभी को राधे राधे। यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे, दर्शन कर रहे, देश विदेश में बैठे हुए सभी भक्तों को राधे राधे। व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर महंत श्री किशोरी शरण जी महाराज वृंदावन धाम, जिनके द्वारा श्री वृंदावन धाम में अनेकों सेवा प्रकल्प मिथिला कुंजाश्रम में चलाए जा रहे हैं, जैसे अखंड युगल नाम संकीर्तन, राधे कृष्णा 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 राधे राधे,
राधे श्याम 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 राधे राधे। अगर नाम की महिमा को देखना है तो वृंदावन जाइए, मिथिला कुंज आश्रम में आज 31 वर्ष से महाराज श्री के द्वारा यह कीर्तन सेवा चल रही है अखंड। तो जो भी कीर्तन में भाग लेना चाहें कि हमारे लिए एक दिन की सेवा कीर्तन की वहाँ करना चाहें, वो आकर के यहाँ नाम लिखा सकते हैं। और अद्भुत संकल्प श्रीमद् भागवत मंदिर का देखिए, अनेक तीर्थों में आप गए होंगे, अनेक देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन भी किए होंगे, लेकिन भागवत भगवान के मंदिर का दर्शन आपने कहीं नहीं किया है। लेकिन श्री धाम वृंदावन में महाराज श्री के द्वारा भागवत मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां एक साथ ही 18,000 श्लोकों के आपको दर्शन होंगे। पाठ के द्वारा श्लोक 7 दिन में आप श्रवण करते हैं, लेकिन महाराज श्री ने ऐसी सुविधा बना रहे हैं मंदिर के कि एक साथ ही 18,000 श्लोकों के आप मंदिर में दर्शन करेंगे। वो निर्माण कार्य चल रहा है। तो जो भी इसमें सेवा अपनी देना चाहें तो देखिए, एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपये। और जो श्लोक मंदिर में लिखवाना चाहें कि मेरे नाम से, मेरे पूर्वजों के नाम से भी एक श्लोक वृंदावन धाम में लिख जाए। देखिए, कहा गया है, पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर मंदिर में एक श्लोक या एक ईंट भी जिसकी लग जाती है तो उसके पितर अगर अधोगति में भी पड़े हैं वो वैकुंठ को चले जाते हैं, और जब तक वो मंदिर रहता है तब तक वहां पर वैकुंठ में वास करते हैं। तो जो एक श्लोक की सेवा मात्र 5100 रुपये है। तो जो भी सेवा अपनी देना है, बहुत से भक्तों ने सेवा दी है, उनके नाम आरती के पहले हम उच्चारण करेंगे। अब आइए व्यास मंच को सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज सप्तम दिवस की विश्राम कथा की ओर जो जा रही है उसकी भी प्रार्थना करेंगे कि सदगुरुदेव भगवान हमें श्रवण करा करके कृतार्थ करें। सदगुरुदेव भगवान जय श्री राधे। ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग वेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिरासवासरिमणिर्विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरणविधो चैतन्यचिन्तामणि सद्भृङ्गेप सितविष्णुभक्तिनलिनी व्याकोशहेतुदय सुस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामुनि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरे सुधा सिन्धो नमो नित्ये बिहारिणी।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे
श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री मिथिला धाम की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में हम सब उपस्थित हैं। इस अनुष्ठान के श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री सुबोध चंद्र मिश्र सह पत्नी सहित सह परिवार सहित तथा उनके समस्त कुटुंबजन दूर दूर से आए हुए भागवत कथा के रसरूप श्रोता समाज, आज इस अनुष्ठान के अंतिम सत्र में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। जो भागवत पंडाल में माता बहन भाई बंधु उपस्थित हैं तथा YouTube चैनल के माध्यम से जो इस कथा के लाइव देख रहे हैं, कहा गया है यदा भाग्यम भवेत भूरि तदा भागवतम लभेत। जब अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब ही भागवत कथा सुनने में रुचि होती है, अन्यथा नहीं। कल की कथा के प्रसंग में हम सब श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव की कथा श्रवण के और उत्सव के दर्शन भी किए। देखिए, जीवन में लक्ष्मी को निरंतर रखना है तो लक्ष्मी कभी लक्ष्मी स्वरूपा बनकर नारायण के निकट, तो कभी सीता स्वरूपा बनकर श्री राम के निकट, तो कभी श्री रुक्मिणी जी के स्वरूपा होकर श्री कृष्ण के निकट सदा रहती है। लक्ष्मी को कभी भी हमें मातृ के सिवा अन्य भाव से देखना भी नहीं चाहिए, अन्य भाव से सोचना भी नहीं चाहिए। शिशुपाल ने गलत भाव से सोचा तो शिशुपाल को नाना प्रकार के दंड मिले, क्योंकि भगवान कल की कथा में आप सुना होगा कि भगवान ने कामदेव को भी नष्ट कर दिया था। कामदेव के प्रभाव भगवान के निकट नहीं चला। कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने जलाया, लेकिन श्री कृष्ण ने कामदेव को पुत्र के रूप में स्वीकार किया। कहा गया है कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना। ऐसा नहीं है कि कामना नहीं रहना चाहिए,
लेकिन काम दो प्रकार के होते हैं। एक काम का अंत होता है, चाहे वो काम अति प्रबल से प्रबल, शक्तिशाली से शक्तिशाली क्यों न हो। ऐसा है, एक बर्तन रख दूंगा, बार बार आने की जरूरत नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कामना दो प्रकार की होती है। एक कामना चाहे प्रबल से प्रबल हो, शक्तिशाली से शक्तिशाली हो, लेकिन उन कामना का अंत होता है। जैसे सम्रासुर, ऐसा नहीं था जो सम्रासुर प्रभावशाली नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि सम्रासुर के अंदर बल नहीं था। एक काम रूपी बल निरंतर एक समान नहीं होते। चाहे उन सम्रासुर ने 6 दिन की छोटी अवस्था श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को अपहरण किया, देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से समुद्र में फेंका, मछली ने निकल ली, वही मछली फिर सम्रासुर को प्राप्त हुआ और सम्रासुर ने मछली उनको ही समर्पित कर दिया जो उनके लिए काल को तैयार कर रहे थे। यानी उनके यहाँ रसोई के काम करती थी विद्यावती, कहीं नाम है मायावती, जो स्वयं रति देवी थी। प्रद्युम्न को कुछ ही दिन में संपूर्ण विद्या से परिपूर्ण कर सम्रासुर का अंत करवाया। कहने का तात्पर्य, अगर कामना इच्छा है, ऐसा नहीं है जो इच्छा नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं है जो कामना नहीं रखना चाहिए। काम और इच्छा निरंतर रखना चाहिए, लेकिन इच्छा और कामना को, उन गोपियों के पास भी कामना थी, इच्छा थी, और इच्छा कहाँ, कामना कहाँ। सम्रासुर की कामना स्वयं के लिए इच्छा थी, स्वयं के लिए कामना थी। सम्रासुर की जो कामना थी कि श्री कृष्ण के पुत्र को मारकर अमर हो जाओ। ये काम, इच्छा किसी को अमर नहीं बनाया। अमर किसे बनाते हैं? यही कामना अगर भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाते हैं तो ये काम प्रद्युम्न बन जाता है। प्रद्युम्न यानी प्रकाश, प्रकाश का कभी अंत हो ही नहीं सकता है। यानी हम घर परिवार, सगे संबंधी सबके साथ रहकर अगर इन्हीं कामना को कभी कभी भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दे तो ये कामना भजन बन जाता है। ये कामना प्रकाश स्वरूप बन जाता है। भगवान ने उन कामना को, प्रद्युम्न को पुत्र के रूप में स्वीकार किया। देखिए, हम लोग ये उपाख्यान सब जानते हैं। सबके यहाँ मिथिला में विशेषकर जब चौरचन होता है तो शत्राजित के उपाख्यान हम लोग सुनाते हैं। इससे कलंक नहीं लगता है। परंतु यहाँ पर शत्राजित उपाख्यान से भी संपत्ति में, धन में कहाँ कहाँ दोष है। अगर धन भगवान के चरणारविंद में समर्पित नहीं हुआ, उन धन में दोष भी बताया गया। धन दोष के कारण हम भगवान को जानते हुए भी उनके निकट नहीं जा पाते। हम केवल सोचते हैं खाने पीने मौज मस्ती, कौन आज तक देखा है कि भगवान दर्शन दे? सब बनावटी है। काम यानी धन में वो दोष है जो भगवान से दूर करा देता। धन में वो दोष है जो भय को दूर करा देता है। धन में वो दोष है जो पत्नी पति से अलग हो जाता है। धन में वो दोष है पिता पुत्र से अलग हो जाता है। धन में वो दोष है
निकट से निकट व्यक्ति भी दूर हो जाता है। और ये सब कुछ चरित्र सत्राजित के उपाख्यान में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। आसित सत्रा जित सूर्यो भक्तस्य परम श्रखा प्रीतस्तस्मै मणि प्रादात् सूर्यस्तुष्ट शमन्तकम्। सत्राजित जो द्वारका में ही एक नगर सेठ के रूप में विख्यात है। सत्राजित ने भुवन भास्कर सूर्य के उपासना की। गायत्री उपासना करते करते कई पुरस्चरण हो जाने के बाद वो व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती है। और जब वाणी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर सूर्य उपासना तत्व, सूर्य के तेज को अगर कोई पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकता है तो गायत्री उपासना। महाराज सत्राजित गायत्री उपासना करते करते सूर्य भगवान उन पे प्रसन्न हो गए और एक मणि दिया। इन मणि को रोज 8 घंटे पूजन करने से 8 टन सोना मिलेगा। सत्राजित के घर में भी कोई नहीं था, पत्नी, एक पुत्री सत्यभामा और भाई प्रसेन। लेकिन आज सत्राजित ने इच्छा प्रकट की, जरा द्वारकाधीश के दर्शन करने के आओ। द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए गए। द्वारपालों ने देखा, द्वारकाधीश को सूचना दी, प्रभु आज लगता है कि आपसे मिलने के लिए स्वयं भुवन भास्कर सूर्य ही तो नहीं आए। भुवन भास्कर सूर्य लगता है भगवान सब कुछ जानते हुए भी। देखिए, इस उपाख्यान से भगवान के ऊपर भी कलंक लगा, तो हम लोगों को भी घबराना नहीं चाहिए कि भगवान के ऊपर कलंक लगा तो हम लोग किस खेत की मूली है। ये हमें देखना है कि सत्पुरुष के जीवन में भी विपत्ति आती है। अगर सत्पुरुष के, सज्जन के जीवन में विपत्ति आती है, फिर भी वो अपने जीवन को कभी सद्मार्ग को नहीं छोड़ता है, निरंतर सद्मार्ग पर लगे रहते हैं, तो उनके जीवन में फिर दोबारा 2 गुना केवल सुख ही सुख मिलता है। भगवान ने सत्राजित से मांगा कि ये मणि हमें प्रदान कर दो, लेकिन सत्राजित ने 2 टुक में मना कर दिया। अब देखिए, जिन भगवान की पत्नी साक्षात लक्ष्मी, जिनके गले में स्वयं कौस्तुभ मणि हो, कौस्तुभ मणि के आगे सेमंतक मणि कुछ नहीं, फिर भी भगवान ने याचना की। कभी कभी होता है भगवान हमें बहुत कुछ दिया फिर भी मन नहीं करता। अरे भगवान को हम क्यों दें? भगवान को देकर कहीं धन में कमी ना हो जाए। और हमारे शास्त्र में कहा गया है, हम दान पुण्य सत्मार्ग में कोई भी कार्य करते हैं तो 2 गुना कहीं न कहीं से लौटकर जरूर देंगे। लेकिन ये ध्यान देना, जिस धन को हम बहुत संभाल कर रखे हैं, ये धन निरंतर एक के पास नहीं रहता। आज वही मणि सत्राजित ने भगवान से सही होकर बात भी नहीं किया। सत्राजित तो सीधे चल दी, लेकिन उनके भाई उन मणि को लेकर शिकार खेलने के लिए गया। अब देखिए, धन चलता था। एक सिंह ने प्रसेन को रात्रि के समय समाप्त कर दिया उन मणि की ज्योति को देख। हमें यह भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमसे बड़ा कोई है ही। उन सिंह को लगा
कि मुझसे श्रेष्ठ बलशाली कोई है ही नहीं, कुछ ही दूर आगे बढ़े उनसे भी श्रेष्ठ कई गुना श्रेष्ठ बलशाली जामवंत मिला। और जामवंत ने भी उस सिंह को मारकर देखा, ये मणि बहुत सुंदर है, क्यों नहीं अपनी पुत्री जामवती को समर्पित करना। इतनी ही देर में देख लीजिए धन की गति कहां से कहां पहुंची। अब देखिए धन में पहला दोष, भगवान के ऊपर दोषारोपण। भगवान घबराए नहीं, मैंने अभी कहा था सद्पुरुष के जीवन में अगर कष्ट भी आवे तो उस कष्ट को मुस्कुराकर सहन कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर मुस्कुराने का आदत बना है। भगवान हर स्थिति में, हर परिस्थिति में निरंतर मुस्कुराते रहते हैं। चारों तरफ स्वयं श्री द्वारकाधीश की निंदा होने लगी। और देखिए द्वारका लीला जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की अंतिम दिवस आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण करा। भगवान ने कई प्रकार के लीला की। वृंदावन की जो लीला है भगवान की, वो विशुद्ध रस प्रीति है, उसमें रस प्रेम है। प्रेम का पीठ, जैसे शंकराचार्य जी के 4 पीठ है, तो भगवान ने भी 4 तरह की लीला की। वृंदावन की जो लीला है ना, वो सीधे रस प्रीत है। वहां केवल प्रेम का ही प्रवेश है। मथुरा के जो लीला है वो तत्व पीठ है। वहां भगवान तत्व के ज्ञान केवल प्रदान किए। और हस्तिनापुर के जो लीला है वो विशुद्ध कर्म पीठ है भगवान की। वहां अर्जुन को भी सुंदर गीता के उपदेश दिया और अर्जुन को भी समझाया कि यह अपना कर्म करो, चाहे गुरुजन है, चाहे भाई है, चाहे मित्रजन है, युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए हस्तिनापुर की लीला जो वर्णन है उसमें सीधे कर्म पीठ का वर्णन है। परंतु द्वारका की जो लीला है वो द्वारका लीला में विशुद्ध मर्यादा का भी है, जहां भगवान 1-2 नहीं 16,108 रानी पटरानी, और उन रानी पटरानी के बीच में भी द्वारका लीला को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने योग पीठ के विषय में कहा कि द्वारका विशुद्ध योग पीठ है। क्योंकि संपूर्ण जगत के जीव मात्र अष्ट प्रकृति के बस में हैं, लेकिन भगवान सदा अष्ट प्रकृति के निरंतर अपने वश में करते हैं। इसलिए भगवान घबराए नहीं। भगवान ने उन मणि को लेने के लिए कुछ द्वारकावासी को साथ में ले लिया कि आप भी मेरे साथ चलो, और द्वारकावासी को साथ में लेकर भगवान सीधे उन मणि को लेने के लिए चल पड़े। देखा प्रसेन मरा हुआ, देखा आगे विशाल कंदरा है, उन कंदरा में देखा कोई ऋक्षराज के पद चिन्ह। भगवान अंदर प्रवेश किया। यहाँ देखिए भगवान ने जो साथ में आई हुई थी द्वारका वासी, मैंने कहा था ना वृंदावन की लीला विशुद्ध रस प्रीत है, प्रेम पीठ। यहाँ भगवान कंदरा में प्रवेश के और द्वारका वासी जो कुछ सज्जन साथ में गए थे वो भगवान को अकेला छोड़कर सबके सब लौट गए, क्योंकि वो प्रेम तत्व को, प्रेम लीला को वो नहीं पहचान सकता।
उसके हृदय में सोचा होगा कि कई दिन से युद्ध चला, 1 दूने 2 दिन 28 दिन तक, वो सब लौट कर उदास होकर कहने लगे कि अब लगता है द्वारकाधीश नहीं आने वाला। लेकिन वही ब्रजवासी एक बार भगवान ने स्वयं को अपने आप बीमारी लीला कर ली, बीमार होने की, और बीमार होने की लीला की। तो द्वारका में प्राय भगवान के जो भी रानी पटरानी हैं, संपूर्ण द्वारका वासी से देवर्षि नारद जी ने कहा कि अपने चरण धूल दे दो ताकि द्वारकाधीश ठीक हो जाए। कोई नहीं दिया, लेकिन वृंदावन के रस प्रीत में गोपियों के पास जब गए तो गोपी ने क्या कहा, अगर मुझे वर्षों नरक में रहना पड़े फिर भी मैं रह लूंगी, लेकिन श्याम सुंदर सदा मुस्कुराते रहे। उनकी मुस्कुराहट, उनकी प्रेम, उनकी भाव को देखकर केवल उन गोपियों की प्रार्थना है, प्रभु जो कुछ है वो आपकी ही मर्जी से है। लेकिन यहाँ पर जामवंत के साथ भगवान ने युद्ध किया। काफी दिन तक युद्ध चले, काफी दिन तक युद्ध चले, 1-2 दिन नहीं, लगातार। लेकिन जामवंत फिर भी नहीं पहचाना। अंत में भगवान ने एक थप्पड़ लगा दिया, यानी मुष्टिका के प्रहार कर दिया। जीवन में भगवान कभी कभी क्या करते हैं, जब सत्ता परिपूर्ण होकर हम उनको भूल जाते हैं तो थोड़ी सी कष्ट विपत्ति प्रदान कर देते हैं ताकि पहचानो। आज जामवंत ने देखा, आज तक तो मुझे कोई मूर्छित नहीं किया, जो एक मुष्टिका के प्रहार में रावण को मूर्छित कर सकता है, ये जरूर हमारे इष्ट है। जामवंत ने कहा, प्रभु मेरी निष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ओर है, क्या आप मेरे प्रभु तो नहीं हैं? भगवान तुरंत श्री राम के रूप में दर्शन दिया, क्योंकि जामवंत ने रामावतार में भगवान से सब कुछ, जब रावण का उद्धार करने के बाद विजय श्री मिली प्रभु को, तो सब अपने अपने अनुसार बंदर भालू मांगा, लेकिन जामवंत युद्ध की इच्छा प्रकट की। भगवान प्रायः भक्त की संपूर्ण इच्छा पूर्ण करते हैं। वही जामवंत स्कंदरा में रहकर भगवान ने कहा, इस समय तो हम मर्यादा के रूप में अवतार लिए हैं, लेकिन कृष्णा अवतार की प्रतीक्षा करो। आज उनकी प्रतीक्षा करते करते उसी समय ब्रह्मा ने अपने योग बल से एक पुत्री दिया था, और उस पुत्री को अपनी पुत्री मानकर जामवती को संपूर्ण कृष्ण नाम की भक्ति प्रदान कर दिया था। और जामवंत ने प्रभु को पहचान कर कहा, प्रभु ये मणि लो और मणि के साथ मेरी पुत्री को भी लो। भगवान के दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। और फिर महाराज इधर शत्राजित को मणि दे दिया। अब देखिए, धन में मैंने कहा कहां कहां दोष है। शत्राजित ने उन मणि को ले लिया, लेकिन शर्म के मारे, लज्जा के मारे न किसी से बोलते। अंत में सोचा अपनी पुत्री क्यों न दे दूं, सत्यभामा को समर्पित कर दिया और साथ में मणि भी। लेकिन अब देखो, भगवान इधर हस्तिनापुर गए और इधर उन मणि को चोरी कर लिया किसने? मणि। अब धन में दोष देखो, भगवान के सबसे प्रिय काका, जिसे भगवान काका बोलते थे, महाराज अक्रूर जी को सद्धन्मा और कृतवर्मा, इन तीनों ने आपस में बातचीत कर ली कि भाई क्यों नहीं शत्राजित को मारकर मणि ले लूं, और शत्राजित को मार दिया। इधर भगवान को सूचना मिली, भगवान आए। भगवान ने जिस क्रम में मणि को ढूंढते ढूंढते, जिस क्रम में सद्धन्मा को भगवान ने उद्धार किया, मिथिला तक भागकर आ गए थे, और मणि ढूंढा तो कहीं नहीं। बलदाव भैया ने कहा, जरा कन्या मुझे मणि दिखाओ। बोले कि मणि तो नहीं है। धन में दूसरा दोष,
सबसे प्रिय भाई शंका करके बलदाव भैया ने कहा मैं कुछ दिन जनकपुर में रहूंगा और मिथिला में रहकर वहां पर गदा विद्या के उपदेश दिया। धन में दूसरा दोष, जो एक साथ रहे, एक साथ नित्य कार्य के, लेकिन धन के दोष कहीं ये हमसे छल कपट, स्वयं भगवान के भाई भी भगवान को छोड़ दिया। तो इस कलयुग में हम लोग भाई भाई में अलग हो जाते हैं, तो कोई ये बात सोचना भी नहीं चाहिए। बलदाव भैया भी शंका की। जब भगवान द्वारका गए तो द्वारका में सर्वप्रथम रुक्मिणी जी ने कहा मणि दिखाओ। भगवान ने कहा मेरे पास नहीं, ये लीला है। वहां भी द्वारकाधीश से रुक्मिणी जी भी अलग। पुत्र ने कहा प्रद्युम्न के मणि जरा हमें दिखाओ। प्रद्युम्न से भगवान ने कहा मणि नहीं है। प्रद्युम्न भी अलग हो गए, बातचीत कम कर दिया। इतना ही नहीं, स्वयं सत्यभामा बोली लो मेरे पिता के धन दो जो दिया था दहेज में। अब भगवान ने कहा मेरे पास तो नहीं है। अब सत्यभामा भी बात करनी छोड़ दिया। देखा एक धन में सबसे प्रिय से प्रिय अलग हो गए। अंत में जिन अक्रूर को भगवान ने सर्वस्व अपनी लीला को दर्शन करा दिए थे, उन अक्रूर जी उन मणि को लेकर काशी क्षेत्र में रहकर अपने मामा के यहाँ और बहुत बड़े दानी के रूप में विख्यात हो गए। भगवान ने अक्रूर जी को बुलाया। देखिए धन में दोष, भगवान के प्रिय से प्रिय चाचा भी धन को लेकर चले गए। भगवान ने दिखाया कि देखो धन में दोष। इसीलिए हमें तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु जो भी कुछ है सब आपकी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, ये वो तेरी मर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। जय हो।
उसकी खुशबू से, ये खुशबू खुशबू है, उसकी खुशबू से, ये खुशबू खुशबू है। ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी है। जय जय श्री श्री राधे श्याम। द्वारकाधीश ने कालिंदी को भी अपनाया। कालिंदी स्वयं सूर्य पुत्री हैं। एक बार अर्जुन जंगल में विचरण कर रहे थे हस्तिनापुर में, माय दानव की रक्षा करने के उपरांत यमुना किनारे गए तो वहां पर एक देवी, जीवन में हर व्यक्ति के अंदर द्वारका लीला एक सामाजिक लीला है। हर व्यक्ति को अपने जीवन की कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। कालिंदी श्री कृष्ण के पटरानी बनने के लिए अनेकों युग से केवल एक धैर्य लेकर, एक विश्वास लेकर, विश्वास, समन और समर्पित भाव जो होता है, कालिंदी ने उस भाव लेकर जब यमुना किनारे द्वारकाधीश की प्राप्ति के लिए उपासना कर रही थी, अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हो? तो कहा, अहम देव से सब तो द्वैता पति में क्षति विष्णु वरेण्यम वरदम तप परम स्थिता। जीवन की धैर्य को देखना है तो कालिंदी को देखो। जिस कालिंदी को, जिस जमुना जी को भगवान जब वृंदावन की रस प्रीति लीला की अपने निकट रखा, जब द्वारका में पटरानी को स्वीकार कर रहे थे तो कालिंदी को भी स्वीकार किया, क्योंकि कहा गया है श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए अगर यमुना जी की कृपा हो जाए, आप गुजरात में जाओगे ना तो जय श्री कृष्ण जय यमुना जी बोलेंगे, यानी यमुना जी की कृपा। क्योंकि यमुना जी की कृपा एक महात्मा करते थे, कहा करते थे, एक बार श्री रास रासेश्वरी राधा रानी बार बार उठती, मान करके बैठ जाती, तो भगवान उनको मना लेते। एक दिन लीला करते करते श्री रास रासेश्वरी ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने कभी नहीं देखा कि आप कैसे रूठते हैं। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया कि चलो ठीक है, अगर मैं एक बार उठ गया ना तो कोई नहीं मना सकता। फिर भी सखी अष्ट सहेली और श्री रास रासेश्वरी ने बहुत प्रार्थना की, आज श्री कृष्ण रूठ गए। जब श्री कृष्ण रूठे तो राधा रानी ने बहुत मनाने की कोशिश की, नहीं माना। फिर अष्ट
सखी जो है रास रास श्री राधा रानी की, वो भी बहुत कोशिश की, नहीं मानी। फिर सब बहुत घबरा गई। माता यशोदा नंद बाबा भी कोशिश किया मनाने की, नहीं माने। फिर सांडिल ऋषि के पास गए। सांडिल ऋषि ने कहा, अगर यमुना जी की कृपा हो, यमुना जी जब व्यक्ति नाना प्रकार के मोह से स्वयं दुखी रहते हैं या किसी भी प्रकार की अगर चिंता हो, तो यमुना की चिंतन करने लग जाओ। आप कहोगे कैसे? तो स्वयं कालिंदी जी ही श्री कृष्ण के 16,100 रानियों को वृंदावन धाम में गिरिराज गोवर्धन के पावन तलहटी में कुसुम सरोवर के निकट स्वयं श्री कृष्ण कथा श्रवण करा कर, श्रीमद् भागवत श्रवण करा कर श्री रासेश्वरी श्री राधा रानी की नित्य लीला में प्रवेश कराया। अन्य बहुत पटरानी हैं, सत्या है, मित्रवृंदा है, भद्रा है, लक्ष्मणा है। स्वयं भगवान बानासुर को उद्धार किया। जिन बानासुर ने 16,100 देवांगनाओं को कैद में रखा था, भगवान ने बानासुर को उद्धार कर द्वारका लीला के साथ साथ मर्यादा भी है, उन 16,100 रानी को भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आप कहेंगे कि श्री कृष्ण 16,108 विवाह क्यों किए? देखिए, भगवान केवल 16,108 विवाह ही नहीं किए। भगवान तो अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव के साथ विवाह करते हैं, जिनके विषय में कहा गया है, जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा बालेसु रोमेशु कानी ब्रह्मांडानि संति। जब मीराबाई एक बार वृंदावन आई, जब वृंदावन में आई, उस समय वृंदावन के नित्य बड़े बड़े संत होते रहते हैं। तो सनातन गोस्वामी के पास जब मीराबाई गई, तो उनके शिष्यगण कहा कि वो कोई किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा कि मैंने आज तक सुना है कि वृंदावन में पुरुष मात्र एकमात्र भगवान ही है, श्री कृष्ण है, बाकी तो सब जीवात्मा स्त्री स्वरूप है। तुरंत जो भजन कर रहे थे महात्मा मीराबाई के पास आकर कहा, बेटी तूने मेरी आंख खोल दिया। तो कहने का तात्पर्य, हमें कभी भी ये शंका नहीं करनी चाहिए कि भगवान 16,108 विवाह किए, क्योंकि हम सब निरंतर अष्ट प्रकृति के बस में, पृथ्वी जल तेज वायु का, लेकिन भगवान निरंतर अष्ट प्रकृति को अपने ही वश में रखते हैं। देखिए, भगवान गृहस्थ धर्म को भी बहुत श्रेष्ठ बताया है। यहाँ भागवत में वर्णन है कि एक बार द्वारकाधीश रुक्मिणी जी के साथ तब मजाक किए जब पुत्र पौत्र सब कुछ हो चुके थे। अब देखिए, यहाँ पर भगवान आज समाज में पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं तलाक के माध्यम से, लेकिन भगवान ने कहा, देखो शरीर अनेक रूप है और स्त्री के शरीर तो हर हमेशा आश्रित लेना पड़ता है। जन्म लिया तो पिता के आश्रित होना पड़ा, फिर युक्ति अवस्था में गए तो थोड़ी सी बड़ा बालिका, तो फिर भाई के आश्रित होना पड़ा, और फिर जब विवाह हुए तो फिर
पति के आश्रित होना पड़ा, और फिर उसके बाद जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो पुनः फिर पुत्र के आश्रित होना पड़ा। यहाँ भगवान ने भी अगर रुक्मिणी जी के साथ मजाक किया तो भगवान यह बताना चाहते समाज को कि शरीर है, ये शरीर जन्म लेता है, मरता है। हमें निरंतर हर स्थिति में एक बंधन में बंधना चाहिए। हमें अपने आप को, अगर हम दो हैं पति पत्नी, तो हमें कभी अलग भाव नहीं रखना चाहिए। शरीर वृद्ध होते हैं, क्योंकि रुक्मिणी जी से जब भगवान ने मजाक किया उस समय रुक्मिणी जी को पुत्र भी हो चुके थे, और भगवान ने कोई छोटा मोटा मजाक नहीं कहा, हम तो बिल्कुल काला ठहरे, तूने शिशुपाल के साथ क्यों नहीं विवाह किया? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है रुक्मिणी जी, चले जाओ शिशुपाल के साथ विवाह कर लेना, हम तो संपूर्ण राजाओं के भय से समुद्र में छुपे हैं। रुक्मिणी जी को प्रिय नहीं लगा, लेकिन रुक्मिणी जी श्री कृष्ण को अति प्रेम करते थे, मूर्छित हो गई। तो भगवान यहाँ दिखाना चाहते हैं, अगर गृहस्थ आश्रम में थोड़ी सी पति पत्नी में मन मुटाव भी हो जाए तो पत्नी यदि उदास हो जाए तो पति को मनाना चाहिए, और पति उदास हो जाए तो पत्नी को मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं रुक्मिणी जब उदास हो गई थी तो रुक्मिणी जी को मनाने के लिए भगवान ने, देखिए भागवत में 3 जगह ये श्लोक है। जब रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा अयम ही परमो लाभो गृहसु गृहमेधिना, यह जीवन के एक श्रेष्ठ लाभ है कि पति नाराज हो जाए तो पत्नी को मनाना चाहिए, और पत्नी नाराज हो जाए तो पति को। दूसरा भाव, जब सुदामा जी चरित्र श्रवण करोगे ना तो सुदामा जी को जब पत्नी भेज रही है भगवान के निकट तो कहा अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, जीवन का एक श्रेष्ठ यह भी लाभ है कि घर परिवार में रहकर कभी कभी तीर्थ स्थान भी जाना चाहिए, और कभी कभी अध्यात्म के भी चिंतन करना चाहिए। और जब मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव से मिले और सत्संग हुआ तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु दर्शनम, जीवन का यह श्रेष्ठ यह भी लाभ है कि समय समय पर महापुरुषों के निकट बैठकर, उनके निकट बैठकर सत्संग का भी लाभ लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो द्वारका लीला है, भगवान हर लीला में मर्यादा धर्म के वर्णन की है। यहाँ तक महाराज भगवान यदि बानासुर को भी कल्याण किए, जो बानासुर भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, जिसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर चुके थे सहस्त्र भुजा, जिनकी पुत्री उषा को भगवान के पुत्र ने स्वीकार कर लिया, और जिस कारण भयंकर युद्ध भी हुआ बानासुर के पक्ष में भगवान शंकर जी। अब जैसे अब बारिश के मौसम में मौसम परिवर्तन से शरीर में ज्वर होता है ना, तो ये भागवत के विलक्षण श्लोक है। जब बानासुर को प्रयोग किया बाण, ज्वर बाण, तो 5 श्लोक जो है बड़ा विलक्षण है। भगवान शिव की स्तुति बानासुर ने क्या कि प्रभु हमें इन ज्वर रूपी बाण से रक्षा करा दो भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान शिव ने कहा कि आप उनके शरण में जाओ, और 4 भुजा छोड़ दिए ताकि उनके अंदर जो अभिमान हो गया था उन अभिमान को दूर किया। देखिए भगवान, अगर भगवान को हम कुछ समर्पित करते हैं तो वहां आकांक्षा भी नहीं करना चाहिए, और हमें यह भी अभिमान नहीं करना चाहिए
कि हम बहुत बड़े दानी हैं। एक चीज का अभिमान निरंतर रखना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, बाकी और कुछ अभिमान करना ही नहीं चाहिए। देखिए राजा निर्ग, जो महाराज राजा निर्ग के समान प्रायः कोई श्रेष्ठ दानी नहीं बने होंगे। राजा निर्ग जिसे गिरगिट बनना पड़ा, और भगवान के पुत्रों ने जब खेलते हुए उस प्रभास क्षेत्र में एक खेलने का स्थान था, कुआं, वहां गेंद खेल रहे थे, गेंद नीचे गिरा। भगवान उन लोग प्रयास क्या निकालने के लिए, लेकिन नहीं निकले। द्वारकाधीश के चरण स्पर्श होते ही राजा निर्ग दिव्य रूप को प्राप्त किया। कहा कि भगवान, पृथ्वी के एक एक कण को कोई गिनती कर ले, तरागन को गिनती कर ले, लेकिन मैंने जो दान किया उसके विषय में कोई नहीं कह सकता। लेकिन दान की गई गो को मुझसे भूल होकर दोबारा दान कर लिया तो मुझे गिरगिट बननी पड़ी। भगवान ने इस विषय में अपने पुत्रों से भी कहा कि अगर हम दान करते हैं तो इच्छा यही रखना चाहिए कि दोबारा हम उसे स्वयं को स्वीकार न करें। उसे यह दत्ताम स्वदत्तम वा ब्रह्म वृत्तिम हरिचाया षष्टि वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते प्रिय। जीवन में हर चीज का दान करो, लेकिन उस दान का अभिमान नहीं, लेकिन एक दान का अभिमान करना, उस अभिमान को छोड़ना नहीं। मैंने क्या कहा, जो निरंतर हम भगवान के हैं, और यह अभिमान निरंतर रखना, चाहे आप किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी संघ में हैं, लेकिन हमें ये पुकारना है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अपने जीवन में राधा रमन को भूलना ही नहीं, और ये अभिमान निरंतर रखना है, चाहे जिस संघ में हो, चाहे जिस वेश में हो, चाहे गांव में हो, चाहे प्रदेश में हो। और ये पुकारना क्या, जिस देश में, जिस भेष परिवेश में रहो, राधा जिस संग में रहो, जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा जिस रोग में, जिस भोग
अपने आप को हमें समर्पित होना है राधा रमन की चरणार में। आप कहोगे अगर हम भगवान के चरणार में समर्पित हो गए हैं ना, तो क्या पाखंड के प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। पाखंडी पर विश्वास कौन करते हैं? पाखंडी पर विश्वास वही करेगा जिसने अभी तक भगवान पर विश्वास नहीं किया। बड़े बड़े सभा में लाखों की भीड़ रहती है, सब केवल इच्छा और कामना। कोई कहते हैं मेरे ऊपर भूत का प्रभाव है, कोई कहते हैं मेरे ऊपर प्रेत का प्रभाव है, कोई कहते हैं मेरे बच्चे नहीं सुन रहे हैं, कोई कहते हैं पड़ोसी से परेशान हैं। लेकिन हमें केवल राधा रमन को होना है। इससे क्या होगा? एक बार आप भगवान के चरणार में समर्पित हो जाओगे ना, तो भगवान अपने निकट पाखंड को नहीं आने देते हैं। द्वारकाधीश ने द्वारका लीला में पुरोंड्रक को भी उद्धार किया। पुरोंड्रक यानी पाखंडी। पुरोंड्रक स्वयं को अपने आप को भगवान हो गया। आजकल भगवान कई बन गए हैं। 2-4 लाख शिष्य हो गए, खूब धन आ गया। शिष्यों से कहा कि आप मुझे परब्रह्म परमात्मा मान लो। ऐसे ही पुरोंड्रक अपने आप को कुछ जो उनके समर्थक थे, उस समय उनके समर्थक काशी के एक नरेश थे, वो भी हो गया। कहा गया है पाप के जो साथ देते हैं ना, वो भी उतने ही भागी होते हैं। जो पाप करने वाले हैं उससे 10,000 गुना उनको मिलता है, जो केवल साथ देते हैं। इसीलिए तो पुरोंड्रक जब अपने आप को द्वारकाधीश बन गए पाखंड के प्रति, यानी पुरोंड्रक मतलब पाखंडी, जो स्वयं 2-4 हाथ बना लिया, जो नहीं मानते थे उनको दंड देने लग गया। साधु संत ऋषि मुनि ने आकर हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष आज भी हमारे मिथिला के विभूषित आदरणीय श्री शंकराचार्य जी महाराज, जो जन जन में काल से भी जो डरने वाले नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, सत्य के सिवा जिसमें आपका कल्याण होगा, जिस धर्म में गौ की रक्षा कैसे होनी चाहिए, सनातन धर्म सब एक सूत्र में अगर समाज बंध गए ना, तो ना जाने हम कलयुग में रहकर भी सतयुग की तरह रहने लग जाएंगे। लेकिन इस कलिकाल में पाखंड भी अति बढ़ रहा है। जहां सच्चाई है वहां हम नहीं पहुंच पाते हैं, जहां पाखंड है वहां भीड़ लग जाती है। अनेक सरकार हो गई है, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कल 2-4 गुंडा मेरे पास भी भेज देंगे कि वो भेज देते हैं। उनके आदमी हर जगह ध्यान रखता है। तांत्र विद्या के द्वारा भूत प्रेत को आजकल स्वयं भूत के स्वरूप हो चुका है। जैसे पुरोंड्रक स्वयं पाखंड के बल से जो नहीं मानता था उनको स्वयं मारने लगे। संत महात्मा ने बहुत समझाया कि भगवान एकमात्र द्वारकाधीश है, लेकिन पुरोंड्रक मानने वाले नहीं हैं। उनके समर्थक काशी नरेश भी हो गए। अंत में भगवान ने पुरोंड्रक को चक्र सुदर्शन के द्वारा उद्धार किया और साथ में उनके जो समर्थक थे काशी नरेश। देखिए, पाखंड चाहे खूब बढ़ा लो, पुरोंड्रक के समान कोई पाखंड धर्म को नहीं बढ़ा सकता है। फिर भी पुरोंड्रक को भी अंत हुआ। धर्म तो एकमात्र प्रिया प्रीतम के परमात्मा के चरणार बिंद की ओर ले जाने वाले धर्मी
सत्य है, बाकी सब असत्य है। भगवान के निकट जाने से, परमात्मा को पुकारने से, परमात्मा के शरण में जाने से पाखंड आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रौंडक को भगवान ने उद्धार किया। बलदेव भैया ने वृंदावन आए, एक बार द्वारका से, जिस क्रम में वन विहार में यमुना जी से जल मांगा, यमुना जी ने मना कर दी, जिस कारण यमुना जी को भी अभिमान को दूर किया हल के द्वारा। पहले यमुना जी कंगनाकार बहती थी, बाद में टेढ़ी मेढ़ी बहने लग गई। जिस क्रम में द्विविध नाम के बंदर को भी उद्धार किया, राष्ट्रीय यज्ञ के माध्यम से शिशुपाल का उद्धार किया, जरासंध का उद्धार किया। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा का संबंध भक्त और भगवान से हो। दो जगह श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज परीक्षित अन्य जितने भी प्रसंग आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने सुनाया, उन प्रसंग के विषय में प्रश्न करते थे, लेकिन दो जगह केवल कहा भगवान कोई आप स्वयं हमें श्रवण कराइए। अधिकारी शिष्य को जानकर महाराज की कथा श्रवण कराए थे। और जब महाराज परीक्षित ने कहा कि आज अंतिम दिवस की कथा है कोई भक्त और भगवान के चरित्र श्रवण कराओ जिनका संबंध विशुद्ध रूप से भगवान के प्रति हो। अब श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के भाव को देखकर सुदामा चरित्र सुनाए। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा चरित्र अपने आप में परिपूर्ण है। जिन सुदामा के संबंध जीवन में मैंने कहा था कि विश्वास, समन और समर्पित, यह भी बहुत गहराई की बात है। और उस गहराई में जब व्यक्ति पहुंच जाते हैं तो वहां पर सीधे भक्त और भगवान का संबंध बन जाता है। जिन सुदामा के बाल्या अवस्था को अगर हम देखेंगे तो जिनके समर्पित एक बात सद्गुरु निष्ठ थे। सद्गुरु निष्ठ भी होना एक उत्तम कार्य है। आप कहोगे कि हम चंदन कंठी झोली माला लेने के बाद ही दीक्षित होंगे, ऐसा भी नहीं है। आपके हृदय का भाव होना चाहिए कि हम गुरुनिष्ठ है कि नहीं। अगर आपने भाव से जिस महात्मा के प्रति श्रद्धा हो और भगवान के भजन करने लगे तो आपका कल्याण होगा ही। क्योंकि एक बार नाथ संप्रदाय के एक सिद्ध कोटि के संत थे जो महाराज गुदरी ओढ़ते थे और गुदरी ही पहनते थे, वो भी बोरा की गुदरी। एक उनके पास बड़े बड़े ऐसे विद्वान उनके निकट रहा करते थे जो संपूर्ण धर्म शास्त्रों के ज्ञाता थे। वेदांत में अपने आप परिपूर्ण, न्याय में अपने आप परिपूर्ण, दर्शन में अपने आप परिपूर्ण। लाखों उनके शिष्य थे और महाराज नित्य वेदांत दर्शन के प्रवचन सुनाया करते थे। आज उनके पास एक युवक भटकते हुए उनके निकट आए और कहा कि महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, हमें दीक्षा दो। बोले दीक्षा लेकर क्या करना चाहते हो? बोले ब्रह्म की प्राप्ति करना है। बोले ठीक है, लेकिन हम दीक्षा तभी देंगे जब तुम 12 वर्ष मेरी आज्ञा मानकर कार्य करोगे। बोले हाँ, मैं आप जो कह दोगे वही मैं मंत्र मान लूंगा, गुरु मंत्र। गुरुदेव ने कहा कि यहाँ संत सेवा नित्य होता है, तुम एक काम करो, तुम नित्य यहाँ
खेत में जो धान है उस धान को काट कर लाना और उस धान को तैयार कर रोज चावल बनाकर भंडार में रखना या चिरवा बनाकर। वो नित्य कार्य करने लगे, गुरु मंत्र मानकर क्या धान को उखल मुसल से तैयार कर चावल भंडार में रख दे। ना किसी से बोलते थे, ना सत्संग में भी नहीं जाते थे, क्योंकि वो धान कूटना अपने जीवन का गुरु मंत्र मान लिया था। और गुरु मंत्र मानकर वो रोज धान कूटता था। अब गुरुदेव वयोवृद्ध हो गए, सोचा कि अब मेरे बाद इस आश्रम के कोई उत्तराधिकारी होने चाहिए। आज संपूर्ण शिष्यों को बुलाया कि आज तक तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पढ़े लिखे हो, कुछ अपना जीवन का अनुभव बताओ, और जो सही में अनुभव बताओगे वही मेरे पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी कहलाओ। सब अपने कोई वेदांत पर, कोई न्याय पर अपने आप भाव प्रकट कर रहे थे, लेकिन गुरुदेव की संतुष्टि नहीं हुई। सब आगे आज वो धान कूटने वाला भी अपना काम कर रहे थे। पहले धान कूटा और फिर धान कूटकर चावल तैयार किया। गुरुदेव ने संवाद दिया कि देखो आज तक उसने कभी सत्संग में भी नहीं आया है, जरा उनको बुलाओ। तो जब उनको बुलाया गया वो आया डरते हुए कि आज तक गुरुदेव कभी बुलाया नहीं। गुरुदेव ने मंच पर बुलाया, कहा तुम भी अपना कुछ अनुभव बताओ। उसने कहा एक ही अनुभव दिया, जगत असत्य, परमात्मा सत्य। केवल जगत असत्य और परमात्मा सत्य के ऊपर जब जिसे कल तक संबंध बुद्धि मानकर अनादर करते थे, गुरुदेव ने अपने फटे हुए गुदरी उनके ऊपर उठा दिया कि तुम ही असली अधिकारी हो और इस आश्रम के उत्तराधिकारी हो, बाकी कोई नहीं। ऐसे ही सुदामा के जीवन में, सुदामा के विषय में हम कहते हैं कि नहीं, सुदामा एक भिखारी थे। सुदामा तो रोज भिक्षाटन करते थे, लेकिन भागवत में कहीं नहीं कहा है। किस शास्त्र में लिखा होगा ये नहीं, लेकिन भागवत में ये नहीं लिखा है। भागवत में तो लिखा है कृष्ण स्याशिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। देखिए श्री मान व्यास जी ने सुदामा के जीवन में कितनी उपाधि दी है कि श्री कृष्ण के प्रिय सखा, ब्राह्मण शरीर से रहकर परम विरक्त, ना कहीं मांगने की जरूरत, ना किसी के पास जाने की। और विरक्त में भी ऐसे विरक्त नहीं, अपने संपूर्ण इंद्रियों को श्री कृष्ण के चरणार बिंद में, परमात्मा के चरणार बिंद में लगाकर निरंतर मुस्कुराहट भी भगवान की कृपा है, तो प्रशांत आत्मा निरंतर मुस्कुराते रहते थे। और जब जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है निरंतर, उसके अंदर फिर कोई कामना ही नहीं जा सकता है, वो तो जितेंद्रिय हो चुके हैं। लेकिन ये जितेंद्रिय बनने के लिए सुदामा के जीवन पर अगर हम उनकी जीवनी देखेंगे तो उनका संबंध भगवान से आज से नहीं, बाल्यापन से ही गुरुकुल में रहा। उज्जैन में सांदीपन ऋषि के आश्रम में गुरुकुल में रहकर कोई याचना नहीं। हजारों गुरुकुल में बालक थे, लेकिन सुदामा को देखकर गुरुदेव ने कोई काम नहीं दिया। सुदामा 2-4-10 दिन तो चलो नहीं काम मिला, ठीक है,
लेकिन आजकल गुरुकुल में बालक काम भी नहीं करता है। आजकल आप पहले आश्रम में हम लोग भी बहुत काम किए तभी यहां तक आए। अब तो कोई काम करने वाला नहीं मिले। अब तो वेतन दो तभी कोई काम करेगा। लेकिन पहले गुरुकुल में गुरु जी के आश्रम में सब अपने अपने भाव के साथ सेवा करते थे। सुदामा एक दिन रूठ गए और कहा, गुरुदेव जब तक हमें आप कोई कार्य नहीं दोगे जिस कार्य को मैं गुरु मंत्र मानकर नित्य करूं। गुरुदेव ने कहा कि गुरुकुल में तुम लकड़ी रोज जंगल से ला। सुदामा अपने जीवन में कहा गया कोई भी कार्य करो, आप एक लोटा जल भी रोज डालते हो ना भोलेनाथ पर, तो रोज डालो, किसी भी अवस्था में न छोड़ो। आप एक लोटा रोज तुलसी में डालते हो तो रोज डालो, नित्य नियम। आप एक बार भगवान के नाम लेते हो तो रोज लो, किसी भी अवस्था में छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन नित्य लो। सुदामा उसे नित्य मानकर रोज गुरुकुल जाते थे। गुरुदेव ने सुदामा के लगन को देखकर मान लिया कि हमें यही एक शिष्य मिला है जो परमात्मा से मिला देंगे। आज सुदामा चाहे कुछ हो जाए, बारिश हो रही है तब भी संधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए जंगल जाया करते थे। और चाहे आश्रम में कोई भी उत्सव हो, लेकिन सुदामा अपना काम नहीं छोड़ते। और आज यही कार्य नित्य चला। तो एक दिन क्या हुआ, बारिश हो रही थी, बिजली तड़क रहा था, कच्चे सड़क मार्ग जहां पानी पानी चारों तरफ भरा हुआ था। द्वारकाधीश गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए आ रहे थे। सुदामा जी के पैर में 2-4 कांटे चुभ गए थे, जिस कारण सुदामा जी मूर्छित अवस्था में हो गए थे। और उन मूर्छित अवस्था में भी श्री कृष्ण को पुकार रहे थे। श्री कृष्ण को पुकार रहे थे। भाव क्या है कि गुरुकुल में पहुंचना है लकड़ी लेकर, और इधर गुरुदेव ढूंढ रहे हैं, और इधर भगवान ने देखा जिनके पास हजारों सैनिक थे, सुरक्षा कर्मी, बलदाऊ भैया भी साथ में थे, फिर भी रथ से कूदकर सुदामा के पास जाकर पैर में 2-4 कांटे चुभ गए थे, भगवान ने अपने दांत से निकाल दिया और अपने अश्रुपात के द्वारा सुदामा के चरण धो दिए। और फिर हृदय से लगाकर भगवान मित्र कहा, सखा कहा। जिसे भगवान अपना सखा मानो, जिसे भगवान अपना मित्र मानो, वो कोई साधारण नहीं वाला। सुदामा जी ने कहा आप इतने बड़े, क्योंकि आजकल मित्रता भी सब बराबर में ही सही लगता है। मित्रता, आप इतने बड़े मथुरा के राज कुल के बालक, और हम एक साधारण, ना मेरी माता की पता ना मेरे पिता की पता, फिर भी आप सखा कहा। मैं क्या दूंगा आपको, मुझे भी कुछ देना है आपको। आप जैसे मुझे अपना सखा, अपना मित्र बनाए, तो मुझे भी कुछ समर्पित करना है। सुदामा उस समय मौन हो गए। भगवान बार बार सखा सखा, मित्र मित्र कहकर पुकारने लगे। और वही सुदामा, बहुत लोग कहते हैं भागवत में नहीं लिखा है कि गुरु माता ने चना दिया, जिस चना को खाए तो भगवान ने श्राप दे दिया कि दरिद्र हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने एक दिन एकांत में सुदामा से कहा कि सुदामा, तुम एक महान संत हो, एक बार जब हम द्वारका में रहे तो तुम जरूर आना। लेकिन सुदामा श्री कृष्ण के याद में भूल गए कि मेरे मित्र कृष्ण हैं। और आज जब गुरुकुल में गए तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने कहा सुदामा साथ में कौन है? बोले श्री कृष्ण परमात्मा। शिष्य चाहे तो अपने गुरु को
परमात्मा के दर्शन करा सकते हैं। जैसे गुरु अपने शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं, तो शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को परमात्मा के दर्शन करा दे। सुदामा ने अपने गुरुदेव से कहा, लो मैं भगवान के दर्शन करा रहा हूं, और सबसे अधिक विद्या मेरे मित्र को ही पढ़ाना। आज तक गुरुकुल में सुदामा जी को सबसे अधिक पढ़ाया जाता था, लेकिन सुदामा ने कहा कि गुरुदेव मेरे मित्र को आप शिक्षा देना। और वही सुदामा जब विवाह हुआ, भगवान द्वारकाधीश के रूप में हो गए, और सुदामा एक छोटा सा परिवार लेकर भी भगवान को पुकारते रहते थे नित्य, हर हमेशा पत्नी सुशीला और छोटे छोटे संतान। भाव यही होना चाहिए, भगवान ने जो दिया वो बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम कभी उनके पुकार न भूलें। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। पुकारिए, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। नित बहती है असुवन धार, नित बहती है असुवन धार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। लाखों को तुमने तरस दिया, लाखों को तुमने तरस दिया, लाखों को तुमने तरस दिया, लाखों को तुमने तरस दिया। फिर मुझको क्यों बिसरा दिया, फिर मुझको क्यों तुम्हारी याद, ये कैसी तुम्हारी याद। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जय हो, पुकारिए भगवान को दोनों हाथ उठाकर। जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
तन मन की सुधि बिसराती है, तन मन की सुधि बिसराती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, तन मन धन दूं सब बार, तन मन सब दूं सब बार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए, क्यों रूठे प्रभु मेरे मीत गए, क्यों रूठे प्रभु मेरे मीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए, तन मन धन हो अब दर्शन, अब दर्शन दो एक बार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, नित बहती है असुवन धार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। जय जय श्री राधे श्याम। जब तक सुदामा गुरुकुल में रहे तो निरंतर श्री कृष्ण के साथ, गुरुकुल से जब पढ़कर पुनः विवाह किया, उस स्थिति में सुदामा, देखिए एक महात्मा कहा करते थे कि देखिए जब सुदामा जी मिलने के लिए भगवान के द्वार पर गए तो द्वारपाल ने उनको रोका, तो कहा जाओ द्वारकाधीश से कह देना तेरे साधु आए हैं। साधु मतलब क्यों? अरे द्वारकाधीश बोले अरे इतने विपन्न ब्राह्मण देव यहाँ पर साधु के रूप में? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी लक्ष्मी है और मेरी पत्नी दरिद्रता है, और लक्ष्मी दरिद्रता दोनों बहन हैं। लेकिन उन दरिद्रता को स्वीकार करने के बाद, उन विपन्नता की स्वीकार करने के बाद भी कभी श्री कृष्ण के निकट नहीं है। आज सुदामा के दिन चर्चा भी विचित्र। समय
पास होना, बहुत लोग कहते हैं ना समय पास नहीं हो रहा, समय पास होना और मन लगना, ये भी भगवान की कृपा हो जाए तो एक जगह मन लगने लग जाता है, नहीं तो कुछ ही दिन में हम उब जाते हैं, इच्छा होती है घूमने जाए। लेकिन सुदामा कैसे दिन चर्चा सुदामा की थी, तो सुदामा नित्य श्री कृष्ण कथा से ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते। कभी कभी ऐसा नहीं है जो सुदामा ही रोज कथा करते, कभी कभी सुदामा की पत्नी सुशीला भी सुनाने लग जाती थी। ऐसा क्रम बना लिया था कि एक सप्ताह सुदामा कथा सुनाते थे, एक सप्ताह सुशीला जी। जब श्री कृष्ण चर्चा के उपरांत भोजन करने के समय आता तो सुदामा के यहाँ कुछ था ही नहीं, एक टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी। जब बारिश होती थी तो बारिश के संपूर्ण पानी सुदामा की ही झोपड़ी में आ गया। भोजन करने खाने के लिए कोई पात्र भी नहीं था, एक फूटे हुए बर्तन, एक टूटी हुई छड़ी और धोती भी कई जगह से फटी हुई। जब चलते थे तो महाराज पैर में जो बेमैया फटी हुई थी वो रक्त निकलती थी, लेकिन उनके मुखार बिंद पर एक अलौकिक विलक्षण तेज रहता था, क्योंकि निरंतर परमात्मा का स्मरण करते थे। कभी कभी सुदामा जी के दिन तो यूं ही हम लोग एक एकादशी में व्याकुल हो जाते हैं। एकादशी अगर हमें करना है, आज एकादशी है तो कई लोग यहाँ तो दो प्रकार के एकादशी आप लोग बोलते हैं ना, कि आजकल भगवान को ठगने के लिए यहाँ कहते हैं आज रोटियां एकादशी है, चावल नहीं खाएंगे रोटी खा लो, रोटियां एकादशी। ये ठगना हो, रोटियां एकादशी कोई एकादशी नहीं होती। बहुत लोग तो एकादशी को कहते कि 11 बार फलाहार करेंगे और 3 दिन पहले से ही सामा चावल के खीर नहीं खाना है, मखान के खीर, अभी बढ़िया लंगड़ा मालदा आम, कलकतिया आम, अरे आज की फलाहार तो चकाचक हुए। एक एकादशी के लिए 3 दिन से योजना बनाते रहते हैं। हमारे पुजारी जी बोलते हैं ऐसी एकादशी हो तो मैं रोज एकादशी ही करूंगा, खूब चकाचक फलाहार में। लेकिन सुदामा जी के यहाँ बाकी में एकादशी थी। सुदामा जी क्या लोगों के द्वार पर मांगने के लिए जाते थे? नहीं। सुदामा जी जब किसान फसल काट कर लौट आते थे, वहां जो अन्न गिरता था वो अन्न उतने ही उठाते थे जितने भगवान के नाम एक बार श्री कृष्ण एक अन्न उठाया। अब 10, 20, 25, 100, 200, 500 दिन भर में ना जाने भगवान के नाम लेते हुए अन्न उठाकर लाते थे। फिर उसे 1-2 टिक्कर बनाकर भगवान को समर्पित करने के बाद तब बच्चे को फिर दोनों पति पत्नी बांटते। कभी कभी यह भी हो जाता, बारिश जब होती तो अन्न नहीं मिलता, खेत में पानी पानी, तो उदास होकर भगवान के नाम लेते रहते कि आज आपने कृपा की। आज भगवान देखिए, भगवान अपने भक्त के द्वार पर आते हैं। आज भगवान द्वारकाधीश बने हुए हैं। 16,108 रानी पटरानी से संसेवित, 56 प्रकार के सोने के थाल में भोग लग रहे हैं और एक भक्त भूखे हैं, बच्चे उनके भूखे हैं, पत्नी भूखी हुई भूखी है। आज भगवान ने जिस समय सुशीला जी गोमती में स्नान करने के लिए जा रही थी, भगवान भी कुछ संतों के रूप धारण कर और सुशीला जी के पीछे पीछे हो और कहा देखो देखो, क्योंकि सुदामा जब श्री कृष्ण कथा श्रवण कराते तो कभी ये नहीं सुशीला से कहा कि द्वारकाधीश मेरे मित्र है, कृष्ण मेरे मित्र। आज स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण को आना पड़ा। हम लोग तो केवल यही जानते हैं कि सुदामा जी द्वारकाधीश के द्वार पर गए, लेकिन द्वारकाधीश स्वयं सुदामा जी के द्वार पर आकर कहा कि देखो देखो, जिन उनकी दयनीय स्थिति को देखो। सुशीला जी की भी वही दशा थी, दुबली पतली, पत्नी वही है जो फिर भी सुशीला थी। जैसे नाम
वैसे ही गुण सुशीला जी ने सुदामा जी के पास लौट कर नहीं आई। सत्संग का जिस दिन वो भाव जगा कि आपके प्रिय, मैंने सुना संतों के मुखारबिंद से आपके प्रिय मित्र श्री कृष्ण द्वारकाधीश है, आप उनसे मिलने की भी इच्छा और आकांक्षा नहीं प्रकट करते? एक बार तो उससे मिलकर तो आओ तो सही। सुदामा आज तक जीवन में यह भी नहीं सोचा होगा कि मेरी पत्नी उस स्थिति को प्राप्त कर चुकी होगी जिनके अंदर आकांक्षा लेस मात्र ना हो। अगर सुशीला मांगने के लिए भेजती तो शायद सुदामा जी नहीं जाते। सुदामा जी तो अकिंचन थे, लेकिन सुदामा जी को सुशीला जी ने कहा कि मैंने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा कहा प्रसंग आगे बढ़ाओ, लेकिन सुशीला जी बिल्कुल वहीं अटक गई। अंत में सुदामा को कहना पड़ा, हाँ मेरे मित्र द्वारकाधीश, मेरे मित्र श्री कृष्ण हैं। जो ही ये कहा सुशीला की नेत्र सजल हो गई। आप रोज जिनके पुकारते हो, जिनके नाम लेते हो, क्या कभी उनसे मिलने की इच्छा प्रकट नहीं की? कभी आकांक्षा नहीं की? सुदामा ने कहा कि कैसे जाऊं उनके पास, मेरे पास कुछ है ही नहीं। शास्त्र में कहा गया है सदगुरु के द्वार पर जाओ, ना कुछ रहे तो तुलसी पत्र लेकर। और कोई एक मित्र है रोज मिलते, एक ऐसा मित्र जो हम कभी कभी मिलते हैं, उनके पास भी खाली हाथ मत जाओ। और बेटी ससुराल में है, वहां भी खाली हाथ ना जाओ। गुरु वैद्य और ज्योतिषी, मान और नपराज, इन्हें भेंट जो ना मिले तो सिद्ध होए ना काज। सुशीला जी जब सुदामा जी से कहा तो सुदामा जी ने कहा, धन्य हो पत्नी हो तो सुशीला की तरह। अगर पत्नी पति को भगवान के सम्मुख जोड़ दे तो मान लेना ये पत्नी कोई पत्नी ही नहीं, ये स्वयं हमारे लिए गुरु भी है, जिसने हमारे जीवन को भगवान के चरणार बिंद में जोड़ दिया। इनकी आज्ञा भी मानना मेरे लिए उत्तम है। इसीलिए सुदामा ने कहा, हे सुशीला, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगा तो भगवान के दर्शन। लेकिन मैं कैसे जाऊं? आज तक जिन सुशीला ने कभी किसी के द्वार पर मांगने के लिए नहीं गई, आज मांगने के लिए जा रही है। ना जाने कितने ही दिनों से उनके बच्चे भूखे पड़े हुए, स्वयं भूखी है। सुदामा ने इच्छा प्रकट की, अयम ही परमो लाभो उत्तमश लोक दर्शनम। आज मुझे तुम उत्तमश लोक द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए भेज रहे हैं। यह भाव सोचकर सुदामा ने कहा, ठीक है। देखिए, लेकिन सुशीला जी जीवन में कभी किसी के द्वार पर नहीं गई, लेकिन सुशीला जी के प्रति आदर भाव था। गई मांगने के लिए, केवल 4 घर में 4 रंग के चावल मिला या चिरवा मानो, उन चावल को ले तो आई, लेकिन उस चावल को कहां किस गांठ में बांधा? जीवन में अगर गांठ भी लग जाए तो भगवान ये नहीं दर्शन देते हैं। भगवान अगर हमारे जीवन में भी कोई गांठ है, जब तक इस गांठ वासना रूपी गांठ को पूर्ण रूप से खोलोगे नहीं, पूर्ण रूप से खिला नहीं दोगे, तब तक वो कैसे कृपा करेंगे? सुशीला जी ने तो चावल मांग कर लिया। कई घरों में जा जाकर चावल, 4 घर में जाकर 4 मुट्ठी चावल लाई। लेकिन देखिए, आज वो चावल को केवल हमें चावल भाव में नहीं दी। आज सुशीला जी ने पहले उसमें से 1 मुट्ठी रख भी नहीं लिया, क्योंकि आज कहा कन्या, लो मैं अपने जीवन के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ तुम्हारे चरणार बिंद में समर्पित कर रहे हैं। हे मेरे गोविंद, तुम लोग। लेकिन उन पुरुषार्थ के बाद भी सुदामा ने कही, जो माखन खाने वाले हैं वही चावल कैसे खाएंगे? कौन सी पात्र में दूं?
फटी हुई एक साड़ी थी, उसी के 2 4 5 लड़ी बनाकर उसमें चावल तो रख लिया, लेकिन उस चावल को देखकर श्री कृष्ण की याद की, और जब श्री कृष्ण की याद की तो अश्रुपात होने लगा। अश्रुपात होते 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 वो कठोरता रूपी चावल पूर्ण रूप से खिल गए, भात बन गया। देखिए, भगवान को भात बहुत प्रिय है। भात श्री रामा अवतार में भी भगवान जब ठुमुक ठुमुक चलते थे तो दही भात खाते, और कृष्णा अवतार में भी भद्रोन बिहारी में दही भात खाए। भात और भक्त का संबंध बहुत मिलता है, राशि दोनों का एक ही है। जैसे भात को कई मार्ग से गुजरना पड़ता है। किसान कीचड़ में धान फेंक कर आते हैं, फिर भी हरी होते हैं, उखाड़ कर फिर दूसरे कीचड़ में फेंक आते हैं, फिर उसे लाते हैं तो उसको जड़ से काट कर फिर उसके धूप में डाल देते हैं, फिर बैल से रौंदते हैं, फिर भी उस धान को भात के रूप में स्वीकार नहीं किया, फिर लोहे की नुकीला कील से एक एक छिलका निकालते हैं, फिर भी नहीं स्वीकार किया, फिर गरम चावल पानी में उबालते हुए उस चावल को डाल देते हैं, लेकिन तब तक फिर भी निकाल कर देखते हैं कोई गांठ रहेगा तो कहीं शरीर में अपच ना हो जाए, पेट गड़बड़ ना हो जाए, जिस कारण जब वो चावल पूर्ण रूप से खिल जाता है, भात हो जाता है, तब हम चैन से खाते हैं। उसी प्रकार भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त के अंदर अगर कोई गांठ रहेगा तो स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसीलिए सुशीला जी ने उस चावल को अश्रुपात के द्वारा उस चावल को महाराज सुशीला जी ने अपने अश्रुपात के द्वारा भिगो दिया था। कहा, हे प्रभु, तेरी माया को भला कौन पार पावे। सुदामा जी गए, गोमती नदी में स्नान किया। सुशीला जी चावल को लेकर कहा कि प्रभु, आप ही जानते हैं ये चावल नहीं है, मेरे लिए सर्वस्व है। धन्य है वो मायापति, उनकी माया को कौन भला पार कर सके। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। अरे तू ही जाने हो कान्हा, तू ही जाने, तू ही जाने हो कृष्णा, तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। बंदी गृह में जन्म लिया और पल भर वहाँ ना ठहरा। हो बंदी गृह में जन्म लिया और पल भर वहाँ ना ठहरा। हो टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो मेरा। हो टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो मेरा। आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। बालक लेके जाओ नंद जी के द्वार, लीला तेरी तू ही जाने।
श्याम। भला उन मायापति की माया की पार कौन पार सकते हैं। सुदामा जी स्नान करके आए, तिलक क्या, फटी हुई धोती पहन ली, टूटे हुए छड़ी हाथ में ले लिया, एक फूटे हुए पात्र था वो भी साथ में ले लिया और सुशीला से कहा, सुशीला तुम जो भी मेरे मित्र के लिए लाई हो ना मांग कर, वो सब कुछ हमें दे दे। सुशीला ने कहा, या चित्वा चत्रो मुष्टि, मैंने 4 मुट्ठी ही मांगकर लाई हूं। सुदामा ने कहा, पुटरी में बांधो, गठरी बांधो। कहा, बांध दिया, सुदामा ले लिया। आज सुदामा वो जो चावल ले जा रहा है, मानो अपनी जीवन का सर्वस्व यानी सर्वस्व तप ले जा रहा है। जब मार्ग में चलते हैं तो प्रसन्नता हो रही कि मैं आज अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहा था। और कभी कभी पैर में जो बमैया फटी हुई थी, तो कभी कभी श्री कृष्ण की याद करते करते स्वयं को भूल भी जाती थी। कभी भूख भी लगती थी, कभी प्यास भी लग जाती थी, कभी स्वयं जिंदगी से उदास होकर केवल एक भाव रखती थी मन में, विश्वास कि जरूर मेरे मित्र मुझसे मिलेंगे। और यही विश्वास लेकर आगे चलती थी। कभी चलते चलते सुदामा गिर पड़ती थी। जब मार्ग में गिरते तो स्वयं द्वारकाधीशी किसी न किसी रूप में आकर पुनः मार्ग दिखा देते कि बस यही मार्ग से चलो। कहाँ जा रहे हो? बोले अपने मित्र से मिलने के लिए। कौन है मित्र? बोले द्वारकाधीश। द्वारका के निकट सुदामा पहुंचने वाले थे। मार्ग में ना जाने अनेक छोटी छोटी नदी भी दिखाई दी। और महाराज द्वारका तभी जा सकता है जो बीच में उन मझधार को पार करे। संध्या समय हो चुकी थी। सुदामा सोचा कि अब नदी की धारा बह रही है, कोई केवट भी नहीं है, सब अपने अपनी नौका को बांधकर सहारे बांधकर चले गए थे। लेकिन सुदामा बोले कि मेरे प्रभु जरूर आएंगे। भगवान भी केवट के रूप में आकर सुदामा जी को परीक्षा भी लिया, फिर भी नौका पर बैठाकर और स्वयं भगवान चलाने लगे। देखिए विश्वास, अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास है ना, तो इस संसार रूपी सागर मानता हूं अथाह है, लेकिन इस संसार रूपी सागर से हम आसानी पल्ली पार जा सकते हैं। लेकिन इन संसार रूपी सागर में मझधार अथाह है, लेकिन केवट सही होकर नौका चलाने वाले मिले। लेकिन वो चलाने वाले एकमात्र कौन है? परमात्मा। द्वारकाधीश द्वारका में विराजमान है। सुदामा पल्ली पार गए, संध्या हो गई थी और रात्रि में होने वाली है। एक बट वृक्ष के सहारे शिवालय था, वहां सुदामा सो गए कुछ क्षण के लिए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि योग माया मेरे मित्र को शीघ्र आप द्वारका भेज दो। इधर द्वारकाधीश अपने महल में आज अनेक रानी पटरानी हैं, मंत्रीगण भी है, लेकिन प्रभु के आज भाव एक अलौकिक है, एक विलक्षण है, क्योंकि आज अपने परम प्रिय भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज द्वारकाधीश अपने परम प्रिय भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुदामा कभी
चल रहे हैं तो कभी चलते चलते गिर पड़ते हैं। द्वारका में भी जब पहुंचे तो द्वारकावासियों से पूछा कि बताओ द्वारकाधीश के महल कौन है? लेकिन सुदामा की ललाट पे तेज देखकर द्वारपालों ने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए द्वारकाधीश को सूचना दी कि शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसों के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाओ पान की नहीं शाम। द्वारे खड़ा द्विज दुर्बल द्वारे खड़ा द्विज दुर्बल एक रहो चक सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपालों ने आदर पूर्वक भगवान द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु मैंने आज तक अनेक ब्राह्मणों को दर्शन किया है, लेकिन आज एक विलक्षण ब्राह्मण देव विप्रदेव द्वार पर खड़े हैं। पैर में बिर्मिया फटी हुई है, दुबले पतले हैं, एक छड़ी हाथ में है, जप माला है और अपना नाम सुदामा बताते हैं। सु अक्षर सुनते ही भगवान ने इस वेग के साथ दौड़ा और दौड़ते हुए अपने परम प्रिय सखा को हृदय से लगाया। आइए इस भाव को हम भजन के माध्यम से आनंद लें और सब ताली सेवा करें। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो मिलने सखा बद नसीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से सभी भक्त ताली सेवा करें। जय हो राधे। बराबर में अपनी सुदामा
सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। बोलिए द्वारकाधीश देश की जय हो। सुदामा जी जब द्वारका नगरी आए और द्वारका नगरी में आकर द्वारकाधीश से मिले। देखिए सुदामा जी को भगवान ने अपने गला से माला निकालकर सुदामा को गला में पहना दिया। सुदामा की जो दशा थी, पैर में बमैया फटी हुई है और वो करुणा निधान, देखिए करुणा निधान, आज करुणा करके रुक्मिणी जी सोने के कलश में जल रखी हुई है कि भगवान चरण धोएंगे, लेकिन अपने अश्रुपात के द्वारा सुदामा जी के चरण धोते हैं। कैसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल, लगे पुन जोए हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तेना किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोए, कि पानी परात को ये हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। प्रभु ने सुदामा की दीन दशा को देखकर आज सोच रहे मैंने क्यों श्राप दिया अपने मित्र को दरिद्र होने की, लेकिन प्रभु ने करुणा कर स्वयं अश्रुपात के द्वारा चरण धोए। इतना ही नहीं, सुदामा के पैर में जो कांटे चुभे थे भगवान स्वयं अपने दांत के स्पर्श से निकाले। लक्ष्मी जी ने भी पूजन की। भगवान ने कहा ये वही ब्राह्मण देव है, हे रुक्मिणी जी, जिन ब्राह्मण देव ने की कृपा से आप हमें मिली हो, मिलाने वाले यही विप्रदेव है, करो आप सब भी पूजन। स्वयं रुक्मिणी जी ने भी पूजन की। सत्यभामा, जाम्बती, मित्रवृंदा, कालिंदी, संपूर्ण 16,108 रानी पटरानी ने सुदामा जी को पूजन भी किया और आशीर्वाद भी दी। लेकिन भगवान ने अपने मित्र से कहा, मित्र बहुत दिन के बाद आए हो, एक बात पूछो। सुदामा जी ने कहा पूछो। कहा हम दोनों गुरुकुल में एक साथ तो रहे,
लेकिन हमने विवाह किया तो ये सब मेरी पत्नी है। 16,108। आप विवाह किए कि नहीं? भगवान ने कहा अपि ब्रह्मन गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीन बा। भगवान ने पूछा कि आपने विवाह किए, सुदामा के नेत्र सजल हुए। कहा मेरे में जो गुण है उसे अनंत गुण मेरी पत्नी में है, जैसे नाम है वैसी गुण है। सुदामा के नेत्र सजल हो गए, लेकिन भगवान मुस्कुराते हुए कहा तब तो मेरी भाभी जरूर मेरे लिए कुछ संदेशा भेजा। यहाँ सुदामा तनिक संकोच किया। भगवान ने कहा किसी को दिया हुआ अकेला मत खा लेना सुदामा, फिर दोबारा फिर श्राप को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी भाभी भेजा है। सुदामा आपको भक्ति चाहिए तो मैं 5 प्रकार की वैजयंती के माला जो गले में पहनता हूँ तेरे गले में डाल दिया, लेकिन मेरी भाभी सुशीला क्या भेजा? अब वहाँ हजारों रानी पटरानी, उनके बीच में क्या वो 4 मुट्ठी चावल निकाले भगवान, फिर भी सुदामा से बलजोरी छीन लिया और वो चावल बड़े आनंद के साथ भगवान भोग लगाए, खाने लगे। जय हो कृष्ण कन्हैया। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, तीसरे मुट्ठी में रुक्मिणी जी ने कही ये क्या कर रहे हो? कुछ तो मेरे लिए भी रहने दो। यह प्रसाद ही तो सबको बांट कर देना है। प्रसाद अकेला नहीं लेना चाहिए, प्रसाद घर के सभी सदस्य को देना चाहिए। प्रसाद की अलग महिमा है। जब रुक्मिणी जी ने कही कि ये प्रसाद हम सब के अधिकार है, तो भगवान ने कहा मुझे जो देना था वो मैं सुदामा को तो दे दिया। और सुदामा के लिए वो कुटिया नहीं बल्कि द्वारकापुरी की तरह सुदामापुरी बनकर तैयार है। एक आधार पर सुदामा जी ने 7 दिन तक निवास किए। एक आधार पर द्वारकाधीश से कहा द्वारकाधीश यहाँ रहकर मैं क्या करूं? यहाँ तो मुझे बहुत सुख सुविधा मिल रही है, लेकिन सुशीला कैसे रहती होगी, मेरे बच्चे कैसे? सुदामा को पता नहीं कि सुशीला जी अब रानी की तरह। भगवान ने कहा मित्र जैसे मर्जी, मैं क्यों रोकूं? ज्यादा रोकूं तो आपकी तकलीफ होगी। सुदामा ने कहा ये जो सुंदर पोशाक दी हो यही रख लो। और जो पोशाक पहनकर आए थे वही पोशाक पहनकर जब पहुंचे वहां पर, तो वहां एक अजय दिखा। वहां हजारों नर नारी कृष्ण गीत गा रही है। सुशीला जी उनके पीछे आगे आगे चल रही है। सुदामा आज अपने घर को ही देखकर डर गए थे। और महाराज सुशीला जी पहचान गई, दौड़ कर आए, सुदामा जी के चरणों में गिरे और चरण में गिर कर कहा ये सब द्वारकाधीश दिए हैं। सुदामा जी अन्न जल को भी त्याग गया। कहा मुझे कहीं धन को प्राप्त कर भगवान को नहीं भूल जाऊं। देखिए 1 मुट्ठी चावल में, यहाँ हमारे आचार्य जी पंडित जी रोज कहते हैं श्री धाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर बन रहे हैं, इस कथा के जो मुख्य यजमान है, जो उस भागवत मंदिर के मुख्य द्वार पर जिनका नाम रहेगा 1 लाख जो समर्पित करते हैं, उनका मुख्य द्वार पर नाम रहेंगे 1 लाख जो समर्पित करते हैं। और इस कथा के मुख्य यजमान श्री सुबोध चंद्र मिश्र, संपूर्ण इनके भाईगण मिश्रा परिवार अपने माता पिता की स्मृति में श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर में एक ऐसा भी विलक्षण एक कोना में मेरा भी भागवत के संपूर्ण श्लोक लगे रहे और इनाम रहे। कभी आप सौराठ से जाओगे तो उनके इनाम देखोगे। यही तो भगवान के समर्पित होता है। व्यापार धन परिवार में तो सब लगे रहते हैं, लेकिन समय समय पर भगवान की कथा कराना। उनकी पुत्री भी, पुत्री और दामाद और बालक तो भगवान के ही रूप है। 51,000 भागवत मंदिर में समर्पित, बहुत लोग दे रहे हैं। आप 1 रुपया भी समर्पित कर रहे हैं ना भागवत मंदिर में, तो वो भी श्री धाम वृंदावन में देखिए 4 मुट्ठी चावल से
कहाँ एक छोटी सी कुटिया और कहाँ विलक्षण सुदामापुरी बन गई। सुदामा ने, भगवान ने दर्शन भी दिया तो कहा मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं विसंपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। भगवान ने कहा धन है, लेकिन इस धन का सदुपयोग करते हुए केवल दिल मुझसे लगाओ। हमें भी घर और परिवार में रहकर मोहन से दिल लगाते हुए, अगर हम उनसे दिल लगाते हैं तो वही जान चुके हैं, वही जानते हैं। इस प्रकार सुदामा जी के विलक्षण चरित्र है। एक भजन का हम सब आनंद ले। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से, छलिया से, छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करें सभी। जय हो, जय हो। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर, टेढ़े पर, टेढ़े पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। बोलो अक्बर भगवान की जय हो। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या
के माननीय शंख निनाद करने वाले में श्रेष्ठ मिथिलांचल के एक नामी व्यक्ति श्री विपिन मिश्रा के द्वारा आप सभी को शंख के ध्वनि श्रवण कराएंगे। कथा के उपरांत फिर कथा के बाद आप सब जब भागवत पूजन करेंगे, फिर होली लीला के दर्शन करेंगे। पहले अब कुछ देर के बाद हम जो दरभंगा से आए हैं श्री विपिन मिश्रा जी, उनके द्वारा आप शंख निनाद श्रवण करेंगे आधे पौन घंटे के बाद। अभी आधे पौन घंटे के बाद कथा विश्राम के बाद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में विलक्षण प्रसंग है। गोपियों को सुंदर कुरुक्षेत्र में जहां ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण, भागवत धर्म के सुंदर उपदेश दिया। सुभद्रा के विवाह अर्जुन के साथ हुए। वेद स्तुति है, श्री कृष्ण तत्व महिमा के वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पुत्रों को समय समय पर माता पिता को चाहिए, चाहे पुत्र कितने भी प्रबलशाली क्यों ना हो जाए, श्रेष्ठ क्यों ना हो जाए, फिर भी माता पिता को उपदेश देना चाहिए। आज श्री कृष्ण अपने समस्त पुत्रों को उपदेश दिया। देखिए, आप सबके प्रभाव पास सब कुछ है। कहा गया है जिसके पास विद्या, रूप, बल, बड़े कुल, धन हो, उसे अभिमान आ ही जाता है। आज श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों से कहा, अगर मैं मुकुट भी पहनता हूं अपनी शोभा के लिए नहीं, ये मुकुट के रूप में मेरा मुकुटमणि संत है और मैं संतों की दास हूं। फिर भी कभी कभी क्या होता, बड़े बुजुर्ग जब हमें सही मार्ग का उपदेश करते हैं तो हम मजाक में ले लेते हैं। कभी भी माता पिता सही बात कहे तो उसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। भगवान के पुत्रों ने मजाक में ले लिया और वही मजाक के कारण आज द्वारका क्षेत्र में चातुर्मास करने के लिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा उपस्थित हुए थे। जिस क्रम में उस प्रभास क्षेत्र में विश्वामित्र सिताकर्मो दुर्वासा भृगु कश्यपो वामदेवोत्रे वशिष्ठो नारदादय, जिस प्रभास क्षेत्र पर विश्वामित्र, अस्ति, कणव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा कुंभ के तरह एकत्रित हुए। साधु संतों के निकट, भजनानंदी के निकट कभी मजाक नहीं करना चाहिए। आज श्री कृष्ण के पुत्रों ने अपने ही भाई सांब को स्त्री के रूप में धारण कर उन संतों के पास गए। संत में भी दो प्रकार के संत होते हैं। एक सहजता में आप अपमान भी करोगे तो मुस्कुरा कर सहन कर लेंगे। एक ऐसा भी होते हैं जो आपको दंड देकर ही छोड़ेंगे। अगर छोड़ दिया तो फिर आगे आप उदंड हो जाओगे। इसीलिए वहां पर अत्रि भी थे, वहां पर दुर्वासा भी थे, वहां पर भृगु जैसे ऋषि ने जब देखा श्री कृष्ण के पुत्रों ने कुछ स्त्री का रूप धारण कर, और उन्हीं में से एक पुत्र सांब गर्भवती की तरह संतों के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, ये देखो तो मेरी भाभी के अंदर पेट में लड़का है कि लड़की। उन संतों ने सोचा ये तो श्री कृष्ण के पुत्र मजाक करने के लिए आए, लेकिन वहां दुर्वासा, भृगु, अंगरा ने कहा, द्वारकाधीश के रहते हुए इनके पुत्र साधु संतों के पास आकर मजाक करने के लिए आ गए। कहा अभी दिखाता हूं। कहा ये तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि तेरे भाई है, और ये पेट में जो वस्त्र बांध कर आए हैं यही वस्त्र अब तेरे वंश का निर्वंश का काम करेगा। अब ये वस्त्र नहीं है, एक लोहे का कील हो जाएगा जिससे तेरा वंश निर्वंश होगा। ये सुनते ही जो ही वस्त्र को देखा तो लोहे की कील, जहां असत्य है, जहां अधर्म है, जहां पाखंड है, जहां कपट है, वहां भगवान अत्यधिक दिन नहीं रहते हैं। अब से असत्य लीला प्रारंभ हो गए। वहां पर श्री कृष्ण को नहीं बताकर
उग्रसेन जी महाराज को बता दिया। उग्रसेन जी महाराज ने उस कील को घीस कर रेत की तरह बनाकर समुद्र में फेंक दिया। वो एरका नाम के घास के काम की जो एक समय ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। और एक कील ने एक मछली निगल ली। वो मछली एक जरा नाम के व्याधा को मिला। इधर तब से द्वारका वासी तेजहीन हो गए। आज द्वारका में स्वयं देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए हरि का गुण गाते हुए आए तो श्री कृष्ण की माता पिता चरण पकड़कर रुदन करने लगे, भगवान क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? मेरे कल्याण की कोई उपाय तो बताओ। श्री कृष्ण की माता पिता भी संतों के सानिध्य में जाकर अपना कल्याण के विषय में प्रश्न किए। देवर्षि नारद जी ने कहा जो प्रश्न आज आपने हमसे किए और यही प्रश्न मानव मात्र को रखना चाहिए। यही मिथिला के पावन पवित्र भूमि जहां के राजा महाराज जनक, एक बार महाराज जनक के पास भी अंतरिक्ष में आकाश में रहने वाले भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र विचरण करते हुए, क्योंकि मिथिला में सभी प्रकार के संत आते हैं, चाहे पृथ्वी लोक के हो चाहे आकाश मार्ग के संत हो। कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन इत्यादि नव योगेश्वर पधारे। महाराज जनक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज आप सही समय पर आए हैं, क्योंकि दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। देखिए मानव शरीर अति दुर्लभ है और इन मानव शरीर में भी आप चाहोगे कि साधु संत वैसे मिल जाएंगे जो भजनानंदी महापुरुष, जैसे आपने कल हमारे पूज्य गुरुदेव के दर्शन किए, जिनके रोम रोम से एकमात्र भगवान के नाम निकलते हैं, जिनकी निष्ठा जिनकी समर्पित भी एकमात्र भगवान के प्रतीक है। और देखिए सब कितने सहज है। भागवत मंदिर के तस्वीर सभी को दिखाने लगे कि देखो जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। इन भागवत महापुराण के मंदिर जो वृंदावन धाम में कहीं नहीं है, भगवान के अनेक रूप है। साधु संत बहुत सहज होते हैं, वो कुछ रखते नहीं, वो भाव प्रकट कर देते हैं। आज महाराज जनक ने भी कहा महाराज तत्रापि दुर्लभम मन्ये। जब जीवन का पुण्य उदय होते हैं और उन पुण्य उदय का फल ही है जो आप जैसे वैकुंठ प्रिय दर्शनम, आप जैसे महापुरुषों की दर्शन। हे भगवान मैं ये जानना चाहता हूं कि घर में परिवार में रहकर भगवान कैसे मिले, ऐसा कोई उपाय बता दो। कवि ने यही कहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना बानो श्रित स्वभावा करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। जो करते हो खूब करो, जो खाते हो जो कुछ करते हो खूब करो, लेकिन कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, मनसा वाचा कर्मणा। कभी स्वयं को अपने आप को एकांत में बैठकर यह भाव लेना कि हम सही में भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। अगर हो सकता है विश्वास है तो क्या हम उनसे अपना मान रखें, और जब हम अपना मान रखे हैं तो हम क्यों नहीं समर्पित हो जाए। कवि ने यही कहा अपने जीवन को घर में परिवार में रहकर समर्पित एक बार ये जरूर बोलो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इससे क्या होगा? तो अंतरिक्ष ने कहा जब ये भाव आएगा, इस क्योंकि आप कोई कहते हैं ना कि हमें अब मोह माया नहीं सता रहे, हम थक चुके हैं, समझ लेना जो ये बात कहे कि अब हमें मोह नहीं है माया नहीं है, समझ लेना सबसे अधिक इनके अंदर मोह और माया बैठा हुआ है। अगर मोह माया बैठी हुई है इसीलिए बार बार वो बोलते माया अब मेरे पास नहीं है।
क्योंकि माया तो भगवान की पत्नी है, मोह तो भगवान के श्रृंगार है। हम जैसे कि आज भगवान के रूप को देखकर कहते कि आज सुंदर वस्त्र पहना है, आज भगवान के सुंदर सुंदर भोग लगाना है, ये तो मोह भगवान के श्रृंगार है। और माया तो भगवान की पत्नी है। तो जो कहे कि हम मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, मान लेना इसके अंदर सबसे अधिक मोह माया है। ब्रह्मा की सृष्टि में जिसने जन्म लिया इस संसार में, मोह और माया उन सब के अंदर है। कोई आदरणीय सुखदेव जी महाराज नहीं हो सकते हैं, वो तो आत्माराम है। लेकिन काय न बाचा मनसेंद्रियर्वा मनसा वाचा कर्मणा, अगर आप भगवान के चरणार बिंद में समर्पित हो जाओगे, अंतरिक्ष ने कहा कि अपने आप इस माया से ऊपर उठ जाओगे। माया से ऊपर उठने के लिए प्रबुद्ध ने कहा कि एकमात्र उनके मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम के सहारा लो। नाम के सहारा से पिपलायन ने कहा कि भगवान के प्रति प्रेम जगेगा। अगर भगवान से दूर है, आविर्होत्र ने कहा कि भगवान की जो प्रबल माया में ही एक नरक लोक है, जो जैसे जिस प्रकार पाप करते हैं वो नरक लोग जाते हैं। इससे भी बचने के लिए द्रुमिल ने कहा कि इससे बचने के लिए नित्य नित्य नूतन नूतन भगवान की सेवा करो। चमस और करव भाजन ने कहा कि भगवान की सेवा करने से माया से अपने आप दूर हो जाओगे। संपूर्ण देवता ने भगवान की स्तुति की, प्रभु अब पृथ्वी के भार समाप्त हो गए हैं, अब आप भी अपने दिव्य धाम चलिए। उसी समय उद्धव जी भगवान के निकट आकर कहा कि प्रभु, मैंने सुना देवता आए थे, अब आप अपने दिव्य धाम जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा न कोई किसी के साथ आए हैं, न कोई किसी के साथ जाए, अकेला आए हो, अकेला जाना पड़ेगा। लेकिन उद्धव जी को भगवान ने योग धर्म के विषय में, संन्यास धर्म के विषय में और एक धर्म ऐसा भी कहा जिस धर्म में निरंतर मुस्कुराहट हो। यह धर्म कैसे हैं? तो इस धर्म में मुस्कुराहट, जिस कारण यदु और दत्तात्रेय जी का संवाद सुना। महाराज यदु महाराज के पास सब कुछ रहते हुए भी उदास थे और दत्तात्रेय जी महाराज के पास कुछ रहते हुए भी नहीं। वृक्ष के नीचे सोते थे, स्वयं तकिया हाथ को बनाकर मुस्कुराते रहते थे। यदु जी महाराज उनके चरणों में जाकर पूछा कि महाराज हर स्थिति में मुस्कुराहट कैसे बनी रहे। जीवन के सुखी के लिए धन रहते हुए भी कोई व्यक्ति तन से, कोई मन से, तो कोई धन से दुखी रहता है। लेकिन इन तीनों परिस्थिति में सदा मन में मुस्कुराहट बने रहे, सुख में रहे, कोई उपाय है? बोले इसके लिए जीवन में अभ्यास मैंने किया और उन्हीं अभ्यास को करते हुए मैंने अपने जीवन में 24 प्रकार के अनुभवी शिक्षा गुरु बनाए। देखिए, दीक्षा गुरु अन्य जितनी भी दीक्षा लेते हैं तब तक लेते रहो, एक छोटे से बच्चे भी उपदेश दे, लेकिन वैष्णवी दीक्षा लेने के बाद गला में चंदन, कंठी, तुलसी माला पहनने के बाद फिर कोई गुरु नहीं बनाना चाहिए, फिर उससे महापाप। वैसे तो हम बाल्यावस्था से जो हमें वो अक्षर श्रवण कराता है, पहचान कराता है, वो भी गुरु है कि माता है, पिता है, ये गुरुजन है। जो कान में दीक्षा दी आदरता रूपी, जैसे हम नाना नानी दादा दादी बड़े से लेते, ये आदरता रूपी दीक्षा हुई से देवी दीक्षा जैसे हम। लेकिन वैष्णवी दीक्षा एक ही होता है। और शिक्षा गुरु जो भी दे, महाराज दत्तात्रेय जी ने जो बात कही वही श्री मान उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरु बनाए। पृथ्वी से भी मैंने सुंदर शिक्षा प्राप्त की। पृथ्वी पर बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, मठ है, मंदिर है, सब कुछ है,
पाप भी करते हैं, पुण्य भी, फिर भी पृथ्वी घबराती नहीं, शांत रहती है। हर स्थिति में अपने आप को शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि जिस पृथ्वी पर सुबह से लेकर रात्रि तक आप रहते हो अहर्निशम, वहाँ भी पृथ्वी से अपने आप को, स्वभाव को, बहुत लोग कहते हैं क्रोध आता है तो पृथ्वी से शिक्षा लो कि पृथ्वी कैसे स्वभाव से शांत। मैंने जल से भी शिक्षा ली। जल देखिए, क्रोध आवे तो कोई बात नहीं, लेकिन क्रोध अपने स्वार्थ के लिए आवे तो दुखदायक होता है। जैसे क्रोध एक पत्थर के लकीर की तरह होता है, एक मिट्टी के लकीर की तरह, और एक पानी में कोई ईंट फेंक दे 2 मिनट में शांत हो जाता है। पत्थर के लकीर वाला क्रोध ना आवे जो 1-2 पीढ़ी तक शत्रु भाव में हम जीते हैं। क्रोध तो इस शरीर का भी एक अंग है, क्रोध तो आएगा। मैंने जल से सोचा कि जल का स्वभाव कैसे उछलते हुए भी शांत हो जाता है। मैंने अग्नि से भी शिक्षा ली। अग्नि निरंतर, चाहे हवन करा लो, सुहा करा लो, चाहे कोई कचरा को जला लो, अग्नि ये नहीं सोचते कि ये कचरा है, कि ये शुद्ध वस्तु है, हवन लायक है। सभी को उनका स्वभाव है जलाना। महापुरुष लोग, साधक को हर स्थिति में सबके पास जाना चाहिए, सभी को आदर करना चाहिए। मैंने आकाश को भी गुरु बनाया। परमात्मा जहां घर में बैठकर भी आपको अगर लगता है कि घर में ही हमें भगवान मिल जाएंगे, तो घर में रहकर उन्हें पुकारो। एक दिन न एक दिन, जैसे विदुरानी के द्वार खटखटाने के लिए आए, भगवान आपके द्वार भी खटखटाने के लिए आए। जहां आपको सुख मिले, आनंद से चैन मिले, वहां रहो। मैंने आकाश से यही शिक्षा ली। परमात्मा तो आकाश की तरह व्याप्त है। मैंने वायु से भी, हवा से भी यही शिक्षा ली कि परमात्मा सब पर कृपा करते हैं। जैसे हवा, चाहे आप दरवाजा बंद कर दो, फिर भी अगर हवा शरीर नहीं, हवा नहीं प्रवेश करेगा तो श्वास कैसे लोगे? तो हवा से मैंने यही शिक्षा प्राप्त की, जो परमात्मा हर जगह सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म रूप जगह पर भी प्रवेश करते हैं। परमात्मा हवा की तरह है। परमात्मा सब पर कृपा करते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं की। मैंने कहा कि मैंने मधुमक्खी से भी शिक्षा प्राप्त की। मधुमक्खी से मैंने यही शिक्षा ली कि मधुमक्खी संग्रह करते रहते हैं। आप धन खूब संग्रह करो, लेकिन इस धन को अगर आप परमार्थ में नहीं लगाओगे, केवल अपने खाने पीने मौज मस्ती तक ही रखोगे, तो ये धन सदा किसी के पास नहीं रहा। मधुमक्खी ने बहुत, महाराज फूल पर बैठ बैठ कर शहद चूरते हैं। जब सोचता है कि आप चैन से शहद पीऊं, तब तक आता है व्याधा, उनको उड़ाकर और कोई ले जाता है। आप जिस धन को बड़े आनंद के साथ स्वयं नहीं खाकर, ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो करोड़ों की धन है, न रोटी स्वयं खा रहे हैं और न घर को खिला रहे हैं, भूखे दरिद्री की तरह रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को देखना भी पाप है, क्योंकि ये धन नहीं रहेगा एक समय। मधुमक्खी तरह शहद कोई और ले जाएगा। मैंने कबूतर से भी शिक्षा प्राप्त की। आप बहुत लोग कहते हैं कि भाई आपको तो कोई काम नहीं है, वृंदावन से आए हो, बाबा जी हो, कथा करके फिर जाओगे। हमारे पास बहुत काम धंधा है, बच्चे हैं, परिवार है, और भी देखना है, आसक्ति बहुत है। लेकिन कबूतर से मैंने यही, ज्यादा आसक्ति में भी डूबने से स्वयं को फंस जाओगे। जैसे कबूतर कोई व्याधा आया एक वृक्ष के नीचे, कुछ दाना बिखेर दिया, कबूतर गए थे कहीं दाना चुगने के लिए, छोटे छोटे चिड़िया आकर उसमें फंस गए। और जब कबूतर रानी आई, सोचा अब रहकर मैं क्या करूं बच्चे बिना, वो भी फंस गई। कबूतर ने सोचा कि सब जब चले गए तो मैं भी कैसे रहूं। अगर वो कबूतर चाहता कि नहीं अब भगवान के भजन करूं, तो शायद वो अपना कल्याण कर लेते, वो भी उस जाल में फंस गए। मैंने मछली को भी गुरु बनाया। मछली से मैंने भी सुंदर शिक्षा प्राप्त की। जैसे कोई मछली को मारते हैं ना, तालाब है, आप लोहे के कील में आटा
गोल गोल रख देते हैं। मछली देखता है, अरे बहुत सुंदर, देखो मेरे लिए कोई भोजन दे रहे हैं। वो आसानी से आता है उसको खाने के लिए, जो ही खाने के लिए आता है कील में फंस जाता है, स्वयं मर जाता है। अति जीवा को भी नहीं बनाना चाहिए, जी को भी बस में कर कर परमात्मा के नाम लेना चाहिए। मैंने बाण बनाने वाले को भी गुरु बनाया। बाण बनाने वाले से मैंने कहा कि जीवन में एक संकल्प लेकर चलोगे तो जब तक वो संकल्प पूर्ण न हो जाए, एक इच्छा लेकर, हमें चाहे धनवान बनना है, चाहे हमें विद्वान बनना है, चाहे हमें खूब नाम, वो इच्छा रखो पूर्ण होगा ही। बाण बनाने वाले के समीप एक राजा के मंत्री आए कि अभी अभी सवारी निकले, आप देखो। बोले नहीं, मेरी दृष्टि तो केवल बाण बनाने वाले की, बाण बनने की ओर है। मैंने कुमारी कन्या से भी शिक्षा ली कि एक जगह कुमारी कन्या थी, उनके यहाँ बहुत सारे अतिथि आए, घर में कुछ था नहीं, चूड़ियाँ बहुत पहनी थी, संपूर्ण चूड़ियाँ निकालकर एक चूड़ी पहनकर धान कूटकर तैयार कर अतिथि को सत्कार किया। यानी साधक को साधना, यह न सोचो कि ये नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। घर में एक लोग भजन नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए हम नहीं करें, हमें भी करना चाहिए। कहा मैंने पिंगला नाम की वेश्या को भी गुरु बनाया। वेश्या से भी मैंने सुंदर शिक्षा प्राप्त की। जीवन में अधिक आशा भी नहीं करना चाहिए, वो भी कभी कभी दुख के कारण हो जाता है। जैसे पिंगला नाम की वेश्या ने अपने आप को संपूर्ण धन झोंक दिया कि कोई राजा महाराजा आने वाले हैं। आदरणीय दत्तात्रेय जी ने कहा, जब उनके पास कोई नहीं आए, जो दूध के सज्जा पर जिसको नींद चैन से नहीं आती थी, आज जब सोच लिया आशा ही परमम दुखम निराश्यम परमम सुखम, जब ये भाव क्या, तो महाराज अति आकांक्षा भी नहीं करना चाहिए। जहां हम जिस स्तर पर हैं उसी स्तर पर हम चैन से रहे और मुस्कुराते रहे। कहा मैंने इस शरीर को भी अपना गुरु बनाया। इन 24 गुरु के अंदर इस शरीर भी है। हम इस शरीर को बार बार मीमांसा करते हैं सुंदरता के लिए, ना जाने अनेक क्रीम बना लगाते रहते कि लोग गोरा दिखे, चमक आवे। चमक तो भगवान के भजन में है, लेकिन ये शरीर निरंतर हर पल हर क्षण मरता रहता है। शरीर को अधिक मीमांसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर एक क्षणभंगुर है। सत्संग की महिमा को बताया कि सत्संग श्रवण कर क्या होता है, साधक को कैसे रहना चाहिए। ये किसी ने हमसे पूछा कि निम्बार्क संप्रदाय क्या है। देखिए, निम्बार्क संप्रदाय का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वें स्कंद में 12वें और 13वें अध्याय में वर्णन है, जिस परंपरा के हम लोग हैं। क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी के पास शनकादिक आए और शनकादिक ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और पिता से प्रश्न किया कि पिताश्री ये बताओ कि साधक रूपी हंस को, साधक को विषय रूपी पानी से कैसे अलग होना है। ब्रह्मा जी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान के स्मरण करने लगे और जो ही भगवान के स्मरण के उसी समय शनकादिक के अभिमान को दूर करने के लिए स्वयं श्री राधा और कृष्ण हंस भगवान के रूप में आए। और हंस भगवान के रूप में जब आए, गुरु दीक्षा ली। यहीं से निम्बार्क संप्रदाय प्रारंभ होते हैं, सतयुग से गुरु दीक्षा ली। और प्रश्न क्या कि साधक रूपी हंस विषय रूपी पानी से कैसे अलग हो जाए। जैसे हंस का स्वभाव होता है, पानी दूध एक साथ मिला दो तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो हमें घर परिवार सगे संबंधी कुटुंब परिवार में रहकर क्या परमात्मा मिल जाएंगे? इसका सीधा उत्तर है। बोले हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। साधक को विषय रूपी पानी में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकते। कैसे? जिस भगवान को, जिसे आप अपना इष्ट मान रखे हो, उसके नित्य ध्यान करो और तब तक ध्यान करते रहो। जैसा आप किसी से प्रेम करने लग जाते हो तो बार बार मोबाइल करते हो, उससे मिलने की कोशिश करते हो कि मैंने फेसबुक से, यूट्यूब से उनसे जुड़ा, एक बार उससे मिलूं। वैसे आप भगवान से मिलना चाहते हो तो कैसे मिलूं? भगवान से भी मिलना है तो उनकी चरणार बिंद के नख ज्योति को हृदय में बैठाकर, जब वो ज्योति हृदय में बैठ जाए, फिर चरणारविंद, फिर घुटना, फिर कमर, फिर हृदय, फिर कंठ, फिर गाल, फिर
मस्तक, फिर नेत्र, फिर उनके बाल, फिर आरोह और अवरोह करते रहो, तब तक करते रहो जब पूर्ण रूप से वो आपके हृदय में ना बैठ जाए। भगवान के संपूर्ण विभूतियों का भी वर्णन है। एल गीत भिक्षु गीत का वर्णन है। उद्धव जी को सुंदर भागवत धर्म के भगवान ने उपदेश भी दिया और उद्धव जी एक रूप से बद्रिका आश्रम की ओर चले। इधर प्रभास क्षेत्र में आज भगवान ने भी इच्छा प्रकट की कि चलो शव तीर्थ यात्रा करने के लिए। जिस क्रम में सब के सब पहुंचे, वहां सब आदमी मदिरा पान कर लिया था और आपस में ही लड़ने लगे, भाई भाई को मारने लगे, पिता पुत्र को मारने लगे, मामा भांजा को। भगवान ने एड़का कि पुनः वही घास लिया और श्री बलदेव भैया और देखते ही देखते 99 लाख यदुवंशी को पुनः भगवान के दिव्य धाम में भेज दिए। जो भगवान के भक्त थे वो आज भी है। उसके बाद स्वयं बलदेव भैया भगवान याद करते करते पुनः शेष भगवान के रूप में हो गए। भगवान भी अपने स्वरूप को ध्यान कर रहे थे। उसी समय जरा नाम की व्याधा ने बाण चला दी। उन व्याधा को बाण चलाने वाले को भी भगवान अपने दिव्य धाम को भेज दिया। इधर अर्जुन भी आए। अर्जुन को भी भगवान ने सुंदर उपदेश दिया। दारुक नाम के सारथी आया, ज्यों ही रथ से उतरा, रथ पुनः आकाश मार्ग में। दारुक से भी भगवान का आज के 7वें दिन संपूर्ण द्वारका पुनः समुद्र में लीन हो जाएंगे। केवल मेरे महल को छोड़कर आज भी समुद्र के अंदर भगवान के महल आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार प्रवेश भी किए थे। आज भी भगवान के महल समुद्र के अंदर है और कुछ नहीं। इधर अर्जुन को आदेश दिया कि जिस किसी को पुनः मेरे तत्व में समाना है उनको आदेश दे देना और जिसे ब्रजधाम ब्रजवास करना है उनको अर्जुन आप ले जाना। भगवान एक रूप से इस कलयुग में कहीं नहीं गए, साक्षात श्रीमद् भागवत भगवान के रूप में इस भागवत रूपी समुद्र में समा गए और श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। तेन बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। अर्जुन ने इच्छा प्रकट की 16,100 रानी को हस्तिनापुर ले जाओ। भगवान छोटे छोटे कोल भील बालक को रूप बनकर अर्जुन को परास्त कर पुनः सभी को मथुरा में प्रवेश करा दिया। वहां उद्धव जी के द्वारा भागवत कथा श्रवण कराकर उन सभी को श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के नित्य सेवा में भेज दिया। कलयुग में कैसे राजा होंगे, किस प्रकार राजा है और आगे कैसे राजा होंगे, उन राजाओं का भी वर्णन है। जो भी कुछ हो रहा है ना वर्तमान समय में, सब कुछ भागवत में वर्णन है। आप जब भागवत में दिखाई देती है वो सब कुछ श्रीमद् भागवत महापुराण में है। महाराज कलयुग में किस प्रकार राजा थे, वर्तमान समय कैसे हैं और आगे कैसे रहेंगे, ये सब वर्णन है। लेकिन इस कलयुग में जब कलयुग के मात्र 830 वर्ष रहेंगे तब भगवान विष्णु यश शर्मा के यहाँ कल की अवतार धारण कर वहाँ वैष्णव देवी के साथ पुनः विवाह करेंगे और फिर सज्जु की स्थापना करेंगे। लेकिन इस कलयुग में एकमात्र भगवान के कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम जायतो मुखे द्वापरे परिचार्याम च कलो तद्धरि कीर्तनाथ। इस कलयुग में एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमयी नाम ही श्रेष्ठ है। हम सभी को चाहे कुछ भी करें भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास रखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम चंदन कंठी लेने के बाद ही भगवान के नाम जाप करेंगे। हम सभी को भगवान के नाम जाप करने की अधिकार है और जो जितने जल्दी भजन करेंगे उतने जल्दी भगवान से मिलेंगे। ये भजन है। आदरणीय परीक्षित जी से पूछा कि आपके अंदर यदि पशु बुद्धि है, इस पशु बुद्धि को निकाल दो कि मैं मरूंगा। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु सिद्धोस्मि नु गृतोस्मि भवता करुणात्मना। आपने तो करुणा कर दिया। आप जैसे सदगुरु मुझे मिले हैं। 7 दिन तक लगातार वहाँ अहर्निशम 24 घंटे भगवान की कथा चल रही थी। महाराज परीक्षित ने कहा
गुरुदेव ने कहा मैं चलूं। महाराज परीक्षित ने कहा जरा मैं पूजन कर लूं। वही शुक जहां रास रासेश्वरी राधा रानी के करार बिंद पे रहने वाले लीला शुकोयम बरसुभान जाया पवित्र चंचू प्रिय चुंब नेना एकांतिको नन रस पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। पुनः वो शुक रास रासेश्वरी राधा रानी के दिव्य करार बिंद पर निवास करने लगे। इधर परीक्षित भी एक भाव से तेज रास श्री राधा रानी की शिवा मृत्यु की गए। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, शरीर को तक्षक काट खाएगा। उनके पुत्र तक्षक सर्प को मारने के लिए जन्मे जी यज्ञ करेंगे। महाराज परीक्षित पूजन कर रहे हैं कि प्रभु आपने मुझे भगवान की कथा सुनाकर धन कर दिया। आइए हम भी प्रार्थना करें और फिर संपूर्ण भागवत के सार जो आज तक नहीं आ पाए समय से भागवत के सारे तत्व सुनने से संपूर्ण कथा के सुनने का फल मिलता है। जो सुन रहे हैं उसे दोबारा मिलता है। और आप उसके बाद जो दरभंगा से आए श्री विपिन मिश्रा, उनके द्वारा आप शंख निनाद के साथ भागवत के विश्राम देंगे और फिर होली लीला के दर्शन करेंगे। आइए एक भजन का आनंद लेके हरि की कथा सुना, हरि की कथा सुनाने वाले हो गुरु ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले ओ हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हरि ज्ञान बताने वाले, हरि राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गुरु ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वेद की सखा प्रसखाओं की वर्णन है। श्री मार्कंडी ऋषि के सुंदर चरित्र का वर्णन है। भगवान के अस्त्र शस्त्र का सुंदर वर्णन है। सूर्य कब किस मास में किस दिशा में प्रवेश करते हैं, कौन से अप्सराएं, कौन से देवता, तो ये भी वर्णन है। अब आप लोग शांति होकर 10 मिनट संपूर्ण भागवत के सारे तत्व श्रवण कर लो और फिर हम शंख निनाद के साथ भागवत को विश्राम देंगे और होली लीला के दर्शन करेंगे। श्री विपिन मिश्रा जी एक बार आपके गांव में आए भी थे और बहुत सुंदर श्रवण कराए। और हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्री सुबोध चंद्र मिश्रा जी, उनकी बहुत इच्छा थी। मैंने कहा जरूर उत्सव में तो शंख निनाद के साथ उत्सव के विश्राम हो, ये तो और महा उत्सव हुआ। आइए हम सबके साथ शांति होकर संपूर्ण भागवत के सार तत्व श्रवण कर ले। परीक्षित को सर्प तक्षक ने काटा, लेकिन उससे पूर्व परीक्षित भगवान के धाम भी गए और जन्मेजय जी ने सर्प के मारने के लिए यज्ञ भी किया। लेकिन अस्ति ऋषि ने कहा आपके पिता तो भगवान की कथा सुनकर पूर्व में ही प्रियाप्रतम की सेवा में है।
आइए देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी सौनकादि को सुना रहे हैं कि 12 स्कंद है, 335 अध्याय है। प्रथम स्कंद से पूर्व 6 अध्यात्म महात्मा, भक्ति ज्ञान वैराग्य चाहिए तो भगवान के शरण में जाओ। पापी दुराचारी भी है, धुंधकारी जैसे, वो भी भगवान के शरण में जाते हैं, उनका भी कल्याण है। भागवत कथा कैसी सुननी चाहिए, इस प्रकार 6 अध्यात्म महात्मा है। द्वितीय प्रथम अध्याय में 19 अध्याय, जिसे अधिकारी स्कंद कहते हैं। प्रथम अध्याय में 6 प्रकार के प्रश्न है। द्वितीय अध्याय में सूजी अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं, इष्ट का ध्यान करते हैं। तृतीय अध्याय में भगवान के 24 अवतारों के वर्णन है। 5वें 6ठे इन अध्यायों में भागवत जी की रचना कैसे व्यास जी की, देवर्षि नारद जी के पूर्व चरित्र, और 6 से लेकर 15 तक जिसमें सुंदर दिव्य कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, विदुर जी द्वारा तीर्थ यात्रा, पांडवों के स्वर्गारोहण, 16वें और 17वें अध्याय में इनमें महाराज पृथ्वी धर्म संवाद है। परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकलते। 18वें अध्याय में परीक्षित को श्राप लगते। 19वें अध्याय में श्री शुभमान सुखदेव जी का आगमन होते हैं। इस प्रकार 19 अध्यात्मक प्रथम स्कंद है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, 2 अध्याय में सद्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति के वर्णन। तृतीय अध्याय में किस देवता की उपासना करने से क्या मिलते हैं। चौथे अध्याय में श्रीमान सुखदेव जी अपने इष्ट का ध्यान किया। 5वें 6ठे 7वें इनमें शरीर में कौन से देवता क्या वास करते हैं। 8वें अध्याय में परीक्षित जी ने प्रश्न किया। 9वें और 10वें इन दोनों अध्याय में भागवत के 10 लक्षण का वर्णन है और चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है। इस प्रकार 10 अध्यात्म द्वितीय स्कंद है। तृतीय स्कंद में मात्र 33 अध्याय है, 1 से लेकर 20 तक, जिसमें विदुर जी धृतराष्ट्र को सुंदर उपदेश करते हैं। श्री कृष्ण मैत्रेय जी और उद्धव जी के संवाद है। भगवान किस प्रकार हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं, पुनः पृथ्वी का किस प्रकार स्थापना करते हैं भगवान वारा के रूप में, ये सब वर्णन है। 21 से लेकर 33 तक, जिसमें कपिलोपाख्यान के वर्णन है। जिस क्रम में कर्दम देवभूति का विवाह का वर्णन है। भगवान कपिल ने अपनी माता को सुंदर भागवत धर्म के उपदेश दिया और किस प्रकार पुनः माता देवभूति ने अपने ही पुत्र की स्तुति की और सीधे भगवान कपिल ऋषि पुनः गंगा सागर कैसे गए, ये सब वर्णन है। इस प्रकार 33 अध्यात्म तीसरे स्कंद है। चौथे स्कंद में भी कुल 31 अध्याय है। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की कथा 1 से 7 तक सती चरित्र है और 8 से लेकर 12 तक ध्रुवोपाख्यान है। 13 से लेकर 23 तक, जिसमें अनेक प्रकार की कामना कैसे महाराज पृथु के चरित्र है, जिसे कामना की कथा कहते हैं। और 24 से लेकर 31 तक विशुद्ध मोक्ष धर्म की कथा है। प्रजेतागण राजा प्राचीन बरी की चरित्र। इस प्रकार 31 अध्यात्म चौथे स्कंद है। 5वें स्कंद में भी 26 अध्याय 1 से लेकर 15 तक, जिसमें महाराज ऋषभ से लेकर महाराज भरत जी किस प्रकार महाराज भरत जी पुनः मृग बना, कैसे जड़ भरत बना, कैसे राजा रोगन को उपदेश दिया। और 16 से लेकर 25 तक समस्त लोक लोकांतरों भूर्भुव स्वलोक इत्यादि लोकों का वर्णन है। 26 अध्याय में 28 प्रकार की नरकों का वर्णन है। इस प्रकार 26 अध्यात्म 5वें स्कंद है। 6ठे स्कंद में कुल 19 अध्याय 1 से 3 तक बिल्कुल नाम की महिमा अजामिलो उपाख्यान। 4 से लेकर 16 तक, जिसमें वित्रासुर भगवान की किस प्रकार स्तुति करते हैं और वित्रासुर के पूर्व जन्म के चरित्र, कैसे राजा चित्रकेतु बने, कैसे माता पार्वती के द्वारा श्राप मिला, ये सब वर्णन है। 24 अध्याय में मरुत गणों की उत्पत्ति की कथा है। इस प्रकार 19 अध्याय में मरुत गणों की उत्पत्ति की कथा है। इस प्रकार 19 अध्यात्मक 6ठे स्कंद है। 7वें स्कंद में भी कुल 15 अध्याय 1 से लेकर 5 तक असद वासना हिरण कश्यप के चरित्र है। 5 से लेकर 10 तक बिल्कुल विशुद्ध भगवत दर्शन की सत्य वासना की चरित्र है श्रीमान प्रहलाद जी के। और 11 से लेकर 15 तक किस धर्म में, कौन से आश्रम में, कैसे किस प्रकार आना चाहिए, ये सब वर्णन है। इस प्रकार 15 अध्यात्म 7वें स्कंद। 8वें स्कंद में भी कुल 24 अध्याय 1 से लेकर 4 तक गजेंद्र मोक्ष की कथा है। 5 से लेकर
16 तक जिसमें समुद्र मंथन की कथा है, और 17 से लेकर 23 तक जिसमें भगवान वामन के सुंदर चरित्र है। 24 अध्याय में भगवान किस प्रकार मत्स्य अवतार लेकर महाराज सत्यव्रत को उपदेश दिया। इस प्रकार 8वें स्कंद समाप्त होते। 9वें स्कंद में भी मात्र 24 अध्याय 1 से लेकर 13 तक सभी सूर्यवंश के राजाओं के वर्णन है। 14 से लेकर 24 तक चंद्रवंश के राजाओं के वर्णन है। इस प्रकार एक श्लोक में संपूर्ण श्री कृष्ण कथा श्रवण करा दिया। इस प्रकार 24 अध्यात्म 9वें स्कंद है। 10वें स्कंद में कुल 90 अध्याय है। 1 से 5 तक भगवान के जन्म कर्म श्री नंदोत्सव का वर्णन है, और 6 से लेकर 28 तक जिसमें भगवान किस प्रकार बाल लीला के, माखन चोरी लीला के गिरिराज पर्वत को उठाए, और 29 से लेकर 33 तक रास पंचाध्याय के वर्णन है। 34 में नंद बाबा को किस प्रकार अजगर निगलने की कोशिश की। 36 में युगल गीत का वर्णन है, और 27 से लेकर 40 तक किस प्रकार भगवान जाते हैं मथुरा वृंदावन को छोड़कर, ये सब वर्णन है। और 40 से लेकर 49 तक कंस का उद्धार, उद्धव गोपी संवाद सब वर्णन। इस प्रकार पूर्वार्ध उत्तरार्ध में भी केवल जिसमें भगवान के 16,108 विवाह, सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन राजाओं के उद्धार की कथा है, जिस क्रम में भगवान 16,108 विवाह के, शिशुपाल दंत्र वक्त इत्यादि को उद्धार के, सुदामा चरित्र है, वेदा स्तुति है, और श्री कृष्ण तत्व की महिमा का वर्णन। इस प्रकार 90 अध्यात्म में 10वें स्कंद है। 11वें स्कंद में भी कुल 31 अध्याय। एक प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संतों के पास जाते हैं, मजाक करते हैं, श्राप लगता है। दूसरे अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक संपूर्ण नव योगेश्वरों को संवाद है कवि हरि नंतरिक्ष के। 6वें अध्याय में संपूर्ण देवता भगवान की स्तुति करते हैं कि अब पृथ्वी का भार समाप्त हो गए। 7 से लेकर 29 अध्याय तक श्री कृष्ण उद्धव संवाद है, जिसमें 24 गुरुओं का वर्णन है। दत्तात्रेय यदु संवाद भी, सत्संग की महिमा की वर्णन है, भगवान की विभूति का वर्णन है, एल गीत का वर्णन है, भिक्षु गीत का वर्णन है, वैराग्य धर्म का वर्णन है, और 29, 30, 31 अध्याय इन तीनों में भगवान कैसे अपने दिव्य धाम जाते हैं, ये सब वर्णन है। इस प्रकार 31 अध्यात्मक 11वें स्कंद है। 12वें स्कंद में भी मात्र 13 अध्याय है। 1 से लेकर 3 तक कलयुग में कैसे राजा थे, कैसे है, कैसे रहेंगे। 4थे अध्याय में महाराज पुनः सृष्टि का वर्णन है। 5वें अध्याय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से प्रश्न करते हैं, तुम्हारे अंदर पशु बुद्धि है, इसे निकाल लो। 6ठे अध्याय में परीक्षित जी अपने गुरुदेव की स्तुति करते हैं। 7वें अध्याय में वेद की सखा पर सखाओं के वर्णन है। 8, 9, 10, 11वें अध्याय में मार्कंडेय जी के चरित्र है, और सूर्य कब किस समय कौन से मास में कौन से रथ बदलते हैं, कौन से देवी देवता, ये सब वर्णन है। 12वें अध्याय में संपूर्ण भागवत का सारे तत्व का वर्णन है। 13वें अध्याय में किस पुराण में कितने श्लोक है, इस प्रकार वर्णन है। और श्रीमान सूत जी सोनकादिक से कह रहे हैं कि निमगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम यथा। जैसे समस्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी माँ गंगा जी है, उसी प्रकार समस्त देवों में सर्वश्रेष्ठ देव श्री रामकृष्ण के चरणारविंद है। उसी प्रकार समस्त वैष्णवों के आचार्य, आप संसार में जितने भी मंदिर होंगे वहाँ भगवान शंकर जी के या रूप के दर्शन करोगे, शिवलिंग के या हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान जी भी भगवान शिव के ही स्वरूप है। इसीलिए क्योंकि वैष्णवों के आचार्य भगवान शंकर जी है। उसी प्रकार संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमान सूत जी सोनकादिक से कहते हैं, यथादिथम तथा मति, मैंने जो अपने गुरुदेव से सुना वही आप सभी को श्रवण कराया। मैं भी आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, और फिर एक संकीर्तन का आनंद लेंगे, फिर शंख निनाद के साथ होली लीला के भी दर्शन करेंगे, सब भागवत भगवान के पूजन भी करेंगे। देखिए, इस गांव में आने का मुझे 2 बार सौभाग्य मिला, और दोनों बार श्री सुबोध जी के द्वारा है। तो आप 7 दिन से कथा सुन रहे हैं, इन कथा में आप
जो हमारे वृंदावन से संगीतकार आए हैं, आचार्य जी हैं, और मेरे द्वारा त्रुटि तो भाई मानी है, कभी कभी जल्दी जल्दी कहते हुए कुछ त्रुटि भी हो जाती है। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आपको इस कथा में अगर आनंद मिला है तो हाथ उठाइए। सभी को आनंद मिला है, ये आनंद हमारे पूज्य गुरुदेव आप सभी को समर्पित किया है, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव से श्रीमद् भागवत महापुराण प्राप्त किया है और यथादितम तथा मति। लेकिन एक बात ध्यान देना, जैसे कथा सुन रहे हो ना, तो कथा सुनकर जीवन में कुछ संकल्प भी लेना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं बाद में आपको कहूंगा, इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्री सुबोध चंद्र मिश्रा जी, उनकी धर्मपत्नी पूज्य गुरुदेव के शिष्य है, निरंतर नाम जाप करती है, परम भक्ता है और श्री धाम वृंदावन से आश्रम से जुड़े हुए हैं, आश्रम के सदस्य है। मुझे 2 बार, एक बार पुराने जो स्थान थे 10-14 साल पहले वहाँ पर कथा हुई थी, और दोबारा नए जो बंगला बना हुआ है, नाम भी बहुत सुंदर है, राधे राधे नहीं बोलते, राधे राधे, वही राधे राधे निवास है। इन राधे राधे निवास में आप श्रोता समाज कभी कभी उम्मीद से भी अधिक हो जाते हैं। इनके बालक विदेश में बाहर ही रहते हैं, फिर भी 7 दिन समय निकालकर माता पिता जगह को परम पवित्र करने के लिए, और सबसे बड़ा तीर्थ कहीं भटकेंगे तो शहर में तीर्थ स्थान में भी गाड़ी घोड़ा प्रदूषण है, घर में बैठकर हम अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, एक मास श्री मद्भागवत महापुराण है, तो हमें इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्री सुबोध चंद्र मिश्र, उनके धर्मपत्नी तथा उनके बालक जन, उनके परिजन और संपूर्ण मिश्रा परिवार, उनके भाई इत्यादि सब, एक ही बार में कह दिया संपूर्ण मिश्रा परिवार, इनको हमें बार बार धन्यवाद देना चाहिए और कहना चाहिए इसी प्रकार हमें आप भागवत से जुड़िए। साथ में इन श्रोता समाज को भी, वैसे लोग बुलाने पर भी नहीं आते हैं आज के समय जो समाज हो गए हैं, लेकिन भागवत में आप इस प्रकार आनंद पूर्वक शांति पूर्वक कथा मृत का रसास्वादन 7 दिन तक किए, तो आप सभी को भी, इन श्रोता अगर नहीं रहेंगे तो वक्ता कितने भी बड़ा आ जाए, सामने श्रोता को देखते हुए कथा कहने पर, जैसे बीच बीच में आप कथा के ही प्रसंग के अनुसार भजन का भी आनंद लिए, झांकी का भी आनंद लिए, तो सबसे अधिक धन्यवाद पात्र तो आप श्रोता समाज है जो नित्य आज 7 दिन तक कथा मृत का रसास्वादन किए। हमारे वृंदावन से जो नहीं आ पाए, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा मृत का रसास्वादन किए हैं, नित्य हमारे आश्रम से जुड़े हुए हैं, इनको भी धन्यवाद। और सबसे अधिक साउंड सर्विस बहुत अच्छे हैं, 2 बार उनको भी हमसे मिले और पहले भी किया, और इस बार तो और बढ़िया सुंदर व्यवस्था, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को देखिए कथा सुनकर चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, अगर चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं तो कहते हैं दोष लगता है, लेकिन कौन सा चढ़ावा, और रुपया पैसा आप चढ़ाओगे इनका जरूरत है, लेकिन इनसे अधिक और कुछ हमें जरूरत है। क्या? ऐसा चीज चढ़ाओ जो मेरे अंदर अवगुण है, वो मैं नहीं जानता हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, और कोई मैं उतना बड़ा तांत्रिक भी नहीं हूं। आजकल तांत्रिक ज्यादा पूछाते हैं ना, वो बता देते भाई तेरे अंदर तुमने ये सोचा, ये खाया, वो भी नहीं। मैं तो गुरुदेव के आदेश से, आचार्य परंपरा से महामंडलेश्वर हूँ और अपना भजन करता हूँ, कहीं कहीं कथा भी कर लेता हूँ, उतना अब कथा भी नहीं करने, क्योंकि वृंदावन से अधिक लगाव है। जो प्रेमी हैं उन्हें सुनाना पड़ेगा, क्योंकि कथा 2003 से ही कर रहा हूँ, ठाकुर जी सारी व्यवस्था कर दिया, तब भी कहीं कहीं कर लेता हूँ। अभी श्रीधाम वृंदावन में कथा होगी 1 मास तक लगातार। तो सभी को चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, लेकिन जो अपने अंदर कमी है
उससे चढ़ाओ कि हम आज से ये काम नहीं करेंगे जिससे आपको स्वयं लगता है इससे हमें हानि हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा चढ़ावा कि चाहे कुछ हो जाए हम 108 बार निरंतर भगवान के नाम जाप करेंगे, ये सबसे बड़ा चढ़ावा है और इसे मन ही मन चढ़ा लो। आइए अब हम सब मिलकर और भी काफ़ी भजन का भी आनंद लेना होगा, होली लीला के भी दर्शन करेंगे और जो हमारे श्री मिश्रा जी आए हैं, विपिन मिश्रा जी, वो भी आपको इस उत्सव को महा उत्सव के द्वारा विश्राम देंगे, शंख निनाद कर वो भी आपको आनंद देंगे। तो आइए भागवत का श्लोक पहले मैं बोलता हूँ, फिर आप सब पीछे पीछे, और फिर 2 बार नाम संकीर्तन करेंगे, फिर एक भजन का आनंद लेंगे, फिर मिश्रा जी के द्वारा फिर होली लीला शांतिपूर्वक जैसे बैठे हैं। एक एक व्यक्ति आइए, ज़्यादा भीड़ है तो वृंदावन से जो आए हैं, जो आपको रोज झांकी दिखा देते हैं, वो आपके पास आ जाएंगे। आप आज वृंदावन के सुंदर होली लीला के भी आनंद लेंगे। तो आइए एक श्लोक का हम सब गान करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। श्री राधे। कई 2 बार हम सब दोनों हाथ को सब भगवान के चरणारविंद में समर्पित करते हुए ऐसे उठाइए और 1 मिनट के लिए पुकारे क्या, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्यामा श्यामा राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्यामा श्यामा राधे राधे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान भगवान की की जय, श्री सदुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, समस्त ग्राम बस्ती की जय, समस्त श्रोता समाज की जय, जय जय श्री श्री राधे।
जय जय श्री राधे। एक सूचना, किसी को यदि श्री धाम वृंदावन आना है तो कहीं, क्योंकि हर जगह प्रांतवाद क्षेत्रवाद हो चुके हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। विश्व प्रसिद्ध जो आचार्य जी रोज जहां आपको बता रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में आपका आश्रम जो मिथिला कुंज है वो अपने आप में अलौकिक है। जहां जिस मंदिर में से राधा मोहन बिहारी मंदिर में निरंतर वृंदावन धाम में अगर कहीं संकीर्तन हो रहे हैं तो केवल 9 ही जगह, और उन 9 जगह में एकमात्र मिथिला कुंज ऐसे स्थान है जहां महामंत्र युगलनाम महामंत्र के 24 घंटे अहर्निशम लगातार 32 सालों से चल रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी जो श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर विश्व में प्रथम बार बनने जा रहे हैं, जहां 18,000 श्लोक एक साथ आप दर्शन करेंगे। उन श्लोक की सेवा भी कई लोग दे रहे हैं, जिसके अंदर जो भी भाव है, कोई एक ईंट का भी सेवा दे रहे हैं, तो कोई हमारे मुख्य यजमान जैसे श्री सुबोध चंद्र मिश्रा जैसे अपने माता पिता की स्मृति में संपूर्ण मिश्रा परिवार द्वारा श्री धाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसने 1 लाख समर्पित की, साथ में उनके पुत्री बेटी दामाद बहुत भक्त है, जैसे पुत्र निरंतर माता पिता की जो सेवा करे, उन पुत्र को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके समस्त धाम माता पिता के चरणार बिंद में हैं। ऐसे दोनों पुत्र और दोनों पुत्र वधू को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इसी प्रकार माता पिता को अध्यात्म में जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग भी उसी प्रकार बने रहें। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप जब भी वृंदावन आवे तो आपके आश्रम परिक्रमा मार्ग में किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं, सबके मोबाइल पर आजकल मोबाइल है, मोबाइल में डालोगे मिथिला कुंज, वहीं पर आपको ला देंगे। तो आप जरूर मिथिला कुंज जाइए और एक बार भाव के साथ सब एक भजन का आनंद लीजिए, और भजन के साथ फिर भाव के साथ जो हमारे मिश्रा जी आए हैं, श्री विपिन मिश्रा जी, वो इस कथा के विश्राम भी उत्सव के स्वरूप में शंख निनाद के साथ करेंगे, और फिर होली लीला के, क्योंकि यहाँ विश्राम होते हैं, यहाँ समाप्त भागवत कभी समाप्त होने वाली नहीं है, वो तो निरंतर चलते ही रहते हैं, तो विश्राम होते हैं। इन विश्राम में हम उत्सव की तरह आज वृंदावन के होली उत्सव के भी दर्शन देंगे। उससे पूर्व एक भजन सब भाव के साथ सारी सेवा करते हैं। हरे राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मेरे साथ में मिलकर के दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए गाना है सभी को कि राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से
में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। और मेरे साथ में गाइए दोनों हाथ उठा करके, राधे 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 गाते रानी जल्दी जल्दी। ओ राधे राधे कहिए, राधे राधे कहिए, भाई लगते नहीं रुपये, भाई लगते नहीं रुपये। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 गाते रहना, गाते रहना, गाते रहना, गाते रहना जी, गाते रहना। जल्दी 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 वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना। चरणों का चाकर श्याम हमारी राधा रानी को, चरणों का चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। मिसरी देवी को नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी देवी को नाम हमारी राधा रानी को, हमारी राधा रानी को, हमारी राधा रानी। राधे श्याम। आइए पहले हम आज श्री मिश्रा जी के द्वारा, श्री विपिन मिश्रा जी के द्वारा शंख निनाद के द्वारा भोले बाबा को किस प्रकार रिझाते हैं इस भाव को हम सुन लें, फिर वृंदावन की होली लीला के दर्शन करेंगे। बस आज के दिन है। हेलो, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कहीं घुमा दो ना। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पितृमयंगनागन ध्यामणाला नडुना मिलाला कंदसो सर्पराज इति दूतत गणेशेश मेन भक्त्र शंभो गणपतने आया पातु कौतूहलं वह स्तोत्र ज्ञातरुदान्यस्य कीर्तिसे महीपद श्रृंगारवानोत नवचंद्रचूडः अनंतिकं संसक्तारसिकर वर्षिणा भारती मालती मानुक मेन चविराजता
भारती मालती मालव में हम विराजता भारती मालती मालव में विराजता सक्का वाणी बहुवन भाव पाव तसको मांग न पावन देसी लवैना सब जन मिठा तहते संजम अब हट्टा माधुर प्रशस्तली कुड़ियसों विस्तार शिक्षा सखी जावद विश्वदंत खेल कबीर विद्यापति भारती जावद विश्वदंत खेल कबीर विद्यापति भारती जावद विश्वदंत खेल कबीर विद्यापति भारती राजदाम संस्कृतम राजदाम संस्कृतम विश्व मंचे सदा राजदाम संस्कृतम विश्व मंचे सदा राजदाम संस्कृतम राजदाम संस्कृतम राजदाम संस्कृतम
त्राणातंत्र कछु नहीं जानत जोग समाधि विचारो वेद सुदर सना जानत नहीं पुराण प्रमाद न विधान सुधारो जो मिथिला नाला है जननी नल है कछु ले सब सुधर्म प्रचारो नल है कछु ले सब सुधर्म प्रचारो आरूपाप या न देखी परे अवलंब हमें एक पाव तिहारो अवलंब हमें एक पाव तिहारो अवलंब हमें एक पाव तिहारो। मंगलमयी माता की नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नवपंचवारम उर्धर्तुकाम सनकार सिद्धा नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम अयोणा लड़क हे होऊंगा हे औच हैवरट लाना यम कन्नम जब है घटदस जब घटदस खापा चढ़ता चढ़ता कब है सर हाला हरा हरा महादेव।
जागसी जानपुंगसंदसे भगस्मे शांगृतांगुमाहे गुंसी भगंगसेन वस्तादाग्रसाच्छावदामसी धानः सर्वधानं सुनात्यवोचो तत्प्रतापरतो देव्यो ऐं सर्वां जम्बयत् जाधानोधराचिः पराशुव असौजस्ताम्रो अरुणधवसुमंगला जय चैनकं रुद्राभितो दिक्षुसदाः असुवेगाग्महेणी असौजौ श्रीनग्रीवो विलोहितः जैनं गोपा अनिसन्नतुसुन्धार्दशो मर्यादन नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय वेदुहेत्स्वानं देभ्यो नमः नमुञ्च धनमनुतमे अर्थोच्चामदाचरे हस्तागवापराधा भगवो विज्जं धनुकवर्तिनो विशल्यवानवान् उदा अनेसन्नस्जाय कवावृषङ्गदीहि जाते हेदस्तमास्ते भवते सुक्तास्मान् विश्वदस्तमाय समयापरि भुजापरते दम्मनो हेदस्मान् विणक्ते विश्वतः तो च विश्वारे अस्मन्नधेहितम् अपततहितं सहस्राक्षतेकं विसल्यानां मुखा शिवो नः शुभना भव नमस्तायुधाय नाथता विश्वमे युहाभ्यामुत्ते नमः तन्मने मानो महान्नमतमानो ब्रह्मानक्षन्तमतमास्तन्मानो वधीतमोतमात्रमानः प्रास्तन्मोर्तरनिगमानो सुखतनयागमानो भोगमानो शेखरिगमानो वीरं रुद्रभामिनो वधिरहविन्दाः सत्यहवामः हरि ओम् भारत समय ज्योति समय सुसमय जगे दाम्ना प्राण समय बाण समय व्यान समय सुनंद मादितंत समय वक्त समय मन समय चक्षु समय श्रोत्रं समय दक्ष समय बलं समय जगे दाम्ना ओम अग्निस्तम इंद्रस्तम सोमस्तम इंद्रस्तम सवितातम इंद्रस्तम सरस्वतीतम इंद्रस्तम ओघातम इंद्रस्तम इंद्रहस्तम इंद्रस्तम जगे दाम्ना एक श्लोक सब कह दियो रामाय हमरा बात कहियो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। श्री विपिन मिश्रा जी के संपूर्ण मिथिलावासी को विशेष कर अपने उत्सव में बुलाना चाहिए, क्योंकि ये मिथिला की एक धरोहर है और ऐसे कलाकार को हम सभी को सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए
जो सनातन धर्म को गुंजान कर रहे हैं शंख निनाद के द्वारा। आइए एक भाव के साथ हम सब ताली बजाए और साथ में व्यासपीठ से श्री विपिन मिश्रा को मैं सम्मान कर रहा हूं और इनके जो सहयोगी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। की जय जय श्री राम। आपने अभी देखिए होली लीला होगी और जो भागवत भगवान का पूजन करना चाहेंगे वह एक एक करके आएंगे और आपके पास जो है हमारे झांकी वाले सबके पास पहुंच जाएंगे और आप जो भी भागवत भगवान में चढ़ावा देना चाहें वो झांकी वाले हमारे आपके पास पहुंच जाएंगे, आप दे दीजिएगा। और देखिए जिन्होंने दिन दान दाता इन्होंने भी 1100 रुपए सौराठ के हैं, ये 1100 रुपए का दान किया है। श्री स्वर्गीय शशिनाथ झा जी, श्री हृदय कांत झा 1100 रुपए एक ईंट का दान इन्होंने भी किया है। श्री वैद्यनाथ मित्रा सौराठ इन्होंने भी 1100। स्वर्गीय पचकौरी ठाकुर, बेचन ठाकुर सौराठ इन्होंने भी 1100 रुपए का सहयोग किया है भागवत मंदिर में। स्वर्गीय केदारनाथ झा, दुर्गानंद झा सौराठ इन्होंने भी 1100 का सहयोग भागवत मंदिर में किया है। श्री विक्रमकांत झा इन्होंने भी 1100 का सहयोग भागवत मंदिर में। श्री गिरजानंदन झा सौराठ इन्होंने भी 1100 रुपए का सहयोग भागवत मंदिर में। श्री वामदेव झा सौराठ इन्होंने 500 रुपए का सहयोग भागवत मंदिर में किया है। और श्री स्वर्गीय श्री देवी कांत मिश्र की स्मृति में मनोहर कुमार मिश्र द्वारा भागवत मंदिर में निर्माण हेतु एक श्लोक का दान किया है, 5100 रुपए सेवा दी है। इन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार से ताली का स्वागत करेंगे। और आइए अब होली दर्शन का। आज काफी दूर दूर से लोग आए हैं। टीसी बलिया जी एक भक्त और रह गए हैं, ये नहीं कहेंगे कि हमारा नाम नहीं लिया। क्या नाम है? श्री दुर्गाकांत मिश्र, स्वर्गीय श्री दुर्गाकांत मिश्र की स्मृति में मनोहर है। इन्हें सभी भक्तों के लिए दानदाताओं के लिए जोरदार से ताली का स्वागत करें। अब आइए होली का दर्शन करेंगे। होली ब्रज की होली देखिए, ब्रज में होली होती है, सब जगह होली होती है, ब्रज में तो होरा होता है। ठीक है जी, तो होली का दर्शन करते जाएंगे। और आपके पास हमारे जो हैं झांकी वाले अमित जी वो सबके पास आएंगे, जो जिसको देना है वो भागवत भगवान में समर्पित कर देंगे। जय श्री राधे। और देखिए अगला साल श्री राम कथा बलिया में होने वाले हैं, जो हमारे प्रिय और मिथिला कुंज ट्रस्ट के सदस्य श्री संजय झा जी, उनके गांव से ही श्री राकेश जी, जो वहाँ बहुत सेवा, इससे पूर्व श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, अभूतपूर्व बहुत सेवा की हैं। तो काफी लोग दूर दूर से आए हैं। आइए हम लोग होली लीला के भी आनंद ले और साथ में सब अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहिए, ताकि यहाँ व्यासपीठ पर आने से अधिक भागदड़ मच जाएंगे, जिस कारण सब वहीं पर आनंद लेते रहिए और ताली सेवा करते रहिए। और आप लोग भी अब जल्दी से करो। बोलो होली के रसिया की, अरे जय तो बोलो एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोलो होली के रसिया की और बरसाने बारी की। आइए चलते हैं ब्रज की होली, हम सभी बड़े बड़े और ठाकुर जी के सुंदर झांकी का भी दर्शन, भगवान के सुंदर झांकी के दर्शन हम सभी कर रहे हैं। और दान दाता सभी दान अवश्य दें। आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया।
गोलाल लाल भय बदरा, उड़त गोलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल 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 लाल भय बदरा, मारत भर भर झोरी रे रसिया, मारत भर भर झोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। हो अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, होरी है धूम मचा रहे, होरी है धूम मचा रहे। और झोली भर भर के, झोली भर भर के, झोली भर भर गुलाल की मारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। दोनों हाथों से ताली सेवा करें सभी। जय हो। देख देख सखियों के मन हर सा रहे, देख देख सखियों के मन हर सा रहे, मेरे बांके बिहारी रंग बरसा रहे, बांके बिहारी आज रंग बरसा रहे, बांके बिहारी आज रंग बरसा रहे। और उनके संग में है, उनके संग में है, उनके संग में है राधा प्यारी, आज रंग बरस रहा, उनके संग में है राधा प्यारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। जय हो। होली है। हरी एक आ गया श्याम तो पे रंग दारू, एक आ गया, एक आ गया श्याम तो पे रंग दारू, एक आ गया, होली के आ गया, होली के आ गया, एक आ गया श्याम तो पे रंग दारू, एक आ गया, एक आ गया श्याम तो आज मचे होली, मिथिलापुर आज मचे होली, मिथिलापुर आज मचे होली, मिथिला में आज मचैया होली, मिथिलापुर आज मचैया होली, मिथिलापुर आज मचे होली। श्याम रामचंद्र की मिथिला वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हाथ उठाइए और देखिए, जग होरी तो ब्रज होरा, ब्रज में होरा होता है। तो कैसे होता है? लठामार होली होती है और रंग की भी होली होती है। यहाँ पर फूल की होली हो रही है। तो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए और मेरे साथ में गाना है क्या? अरे मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, होरी में लाला होरी में, और होरी में लाला होरी, अरे होरी में चला होरी में, अरे होरी में चला होरी में। मेरो खोए गयो, हाँ मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। बाजू बंद मेरो बड़ो मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो मोल को, मंगवाए लुंगी वाही तोल को, मंगवाए लुंगी। अरे बाजू बंद मेरो बड़ो मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो मोल को, मंगवाए लुंगी वाही तोल को, मंगवाए लुंगी। अरे सुन नंद के फरजंद रसिया होरी में, सुने आरती के दर्शन करते हैं और एक होली की रसिया और आनंद लेते हुए सब खड़े होकर और शांतिपूर्वक सब लेकर प्रस्थान करेंगे। तो आइए अब हम आरती के दर्शन करेंगे और कुछ लोगों का और नाम आए। तो आचार्य जी जल्दी 2 मिनट करो फटाफट आरती। जय श्री राम। देखिए भागवत मंदिर में जिन्होंने सहयोग किया दान दाताओं ने, मुखिया जी सौराट 1000 रुपये, स्वर्गीय दिनेश मधुबनी 1100 रुपये, कैलाश मिश्रा 1100 रुपये, गुप्त दान 1100 रुपये, 2200 रुपये प्रदीप कुमार मिश्रा, श्री रमानंद मिश्रा 1100 रुपये, श्री परमानंद मिश्रा 1100 रुपये, श्री नथुनी झा 1100 रुपये, श्री मुकुंद झा 1100 रुपये, श्री वंदना झा 2200 रुपये, श्री गिरजानंद झा 1100 रुपये, श्री विमल कांत झा 1100 रुपये, श्री बहादुर कांत झा 1100 रुपये और श्री मती इंदिरा झा इन्होंने भी 1100 रुपये का सहयोग भागवत मंदिर में किया है। इन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार से ताली का स्वागत करते हुए आइए एक भजन का आनंद ले, इसके पश्चात फिर आरती करेंगे। आरती चलिए चलिए आरती। आइए बड़े प्रेम से मिलकर के हम आरती पहले करेंगे। आरती, आरती के बाद भजन। देखिए अभी एक एक करके आएंगे। अभी आरती हो जाने दीजिए, बाद में आइएगा। आरती हो जाने दीजिए, पहले पीछे चलिए, आरती होने दीजिए। आगे रखवा दो, आगे रखवा दीजिए। जो व्यवस्थापक हैं खड़े हो जाए सामने। व्यवस्थापक आए नहीं यहाँ पर, खड़े हो मंच में। अभी रुक जाइए माताओं। मिश्रा परिवार के जो व्यवस्थापक हैं आ जाए मंच में। बाद में सभी को समय सभी दिया को जाएगा। पूजन का समय मिलेगा, पहले आरती हो अभी जाने दो। आरती कर लेते हैं पहले, आरती के बाद में सब स्वागत सम्मान जो भी करना है आप सभी को। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्रां। सामने खड़े हो जाइए, आरती के लिए आप सामने जाइए। ये तरफ से जाइए, बगल से चल के आरती कर दीजिए, बगल से कर दीजिए, जाइए चलिए। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी में बले बले जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में
आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सदा वृंदावन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ललिता दिक सब सखियां प्यारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, युगल छवि के दर्शन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार तारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, नमो भवानी नयनं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। ओम जले शीतलीकरणाय देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पितां नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्ता गृहाण परमेश्वरां प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक विशेष